सो हेलो एवरीवन, सुमन चंद्र दिस साइड। कैसे हो सभी, क्या हाल चाल है? ओके, सबसे तो मेरी तरफ से सभी को गुड इवनिंग। एंड यार, वाओ, अभी भी हम काफी सारे पार्टनर्स हैं जो ऐड हो रहे सेशन के अंदर, तो फटाफट ऐड हो जाएं। एंड हम सेशन को शुरुआत करने वाले बहुत ही जल्द। तो सबसे पहले यार, जो भी पार्टनर्स हमारे सेशन के अंदर ऐड हो चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ ना काफी सारे पार्टनर्स का अभी भी कैमरा ऑफ आ रहा है। तो फटाफट से यार अपने अपने जो कैमरे हैं वो ऑन करो एंड थोड़ा सा ऐसे सीधे होके बैठ जाओ ना, कि ऐसी लोकेशन पे बैठ जाओ जहां पे आपके घर वाले आ गए, क्योंकि 30 से 40 मिनट है ना, ये आपको डिस्टर्ब न कर सके। राइट। एंड आपके पास अटेंटिवली इस सेशन को सुनना है। एंड आपके पास ऑब्वियसली एक डायरी एंड पेन होना चाहिए। राइट। क्योंकि क्योंकि दिस विल बी ए टू वे सेशन। ये एक दो तरफा सेशन होने वाला है, क्योंकि आज जो पर्सन इस सेशन को होस्ट करने वाला है ना, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एटलीस्ट इन माई लाइफ। नॉट ओनली माई लाइफ, मेरी जिंदगी की बात नहीं है, मेरे साथ साथ तकरीबन तकरीबन 10.5 पर्सनों की लाइफ को उन्होंने टोटली चेंज कर दिया अपनी मेंटोरशिप की बदौलत। ठीक है, पिछले 4.5 सालों में पूरे 10.5 पर्सनों की लाइफ को उन्होंने टोटली चेंज कर दिया। राइट। तो ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एटलीस्ट इन माई लाइफ। ही इज अ लेजेंड, मिस्टर जग्गी सिद्धू सर। राइट। वो कैसे पर्सन है जिनकी 20 मिनट की वीडियो देखने के बाद ही आप इस सेशन के अंदर, इस बूट कैंप के अंदर आप एंटर हुए। राइट। तो जग्गी सर के बारे में मैं बताऊंगा, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि 2 दिन के बूट कैंप के अंदर आपने क्या क्या नया चीज सीखा। राइट। तो डे 1 के अंदर आपको क्या पता चला कि ऑनलाइन बिजनेस की इंडिया के अंदर क्या क्या फ्यूचर है, आपको क्यों ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। राइट। डे 2 के अंदर आपने क्या सीखा कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली कौन कौन से मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके आप इस सिस्टम में से भरपूर पैसा कमा सकते हो। राइट। पर टुडे माय फ्रेंड इज द रियल गेम, क्योंकि आज का सेशन आपको पहले ही पता है कि जग्गी सिद्धू सर होस्ट करने वाला है। एंड आज की सेशन में आपको देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, दिस विल बी टू सेशन, एक दो तरफा सेशन है, क्योंकि आज की सेशन में ना आपको जग्गी सर के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। एंड सेशन में एंड होते होते मैं गारंटी आपको दे के जाता हूँ, अगर अगर आपने आगे की 30 से 40 मिनट ब्लॉक करके रख दिया, ठीक है, एंड इस सेशन को अटेंटिवली अटेंड किया ना, तो ये गारंटी मेरी तरफ से, चाहे आप लिख के रख लो, कि आप खुद रियलाइज करोगे कि इस सेशन के बाद आप किसी अलग दुनिया के अंदर चले जाओगे एंड कुछ अलग नॉलेज आप गेन करोगे। राइट। जो आपके अपने जो कुछ फ्रेंड सर्कल एंड अपने रिलेटिव आपको कुछ अलग करेगा। राइट। तो मैं जग्गी सर के बारे में बताऊं, वैसे तो उनके बारे में बताने के अगर मैं लग जाऊं तो मैं पूरा सेशन ही मैं अकेले दे दूं। ठीक है, पर थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि वो हर महीने 2.5 करोड़ के टर्नओवर जनरेट करते हैं, 2.5 करोड़ कमाते हैं हर महीने। पर मेरे को क्या होता है पता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं मानता हूँ कि उनके लिए 2.5 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करना कोई भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है। ठीक है, पर एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, उनकी सबसे एक बड़ी बात क्या है उनके लिए पता है आपको, कि वो हर महीने ना 70 to 80 लाख रुपीज, मतलब 70 से 80 लाख रुपए एज ए प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट अपने टीम के अंदर स्प्रेड करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। एंड आपने 2 दिन के अंदर एक सिस्टम के बारे में सुना होगा, द अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। इसके अंदर एक लेवल होता है, मैनेजर लेवल, जिसको सपनों का लेवल बोला जाता है। राइट। और 1 ईयर के अंदर उन्होंने ये लेवल को हिट किया है। ठीक है, एंड उनकी बात बोलूं, ही इज अ मिडिल क्लास बॉय। ठीक है, वो कोई रिच फैमिली से, ऐसा नहीं कोई रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं पहले से, ही इज अ मिडिल क्लास बॉय। एंड वो एक ऐसे पर्सन है जो रैक से उठ के, बोलते ना जीरो से उसको हीरो बनना, वो रैक से उठ के रिचेस तक के लेवल तक पहुंचे। ठीक है, एंड अभी की बात करूं, उन वो सिस्टम में से एक 15 लाख की बड़ा गाड़ी में ड्राइव करते हैं। उनकी इंस्टाग्राम की फॉलोअर्स की बात करूं, अगर उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, जग्गी सिद्धू 84 उनकी इंस्टाग्राम आईडी है, चले जाना। उनके इंस्टाग्राम के ऊपर तकरीबन तकरीबन 30 हजार के ऊपर के फॉलोअर्स है, तो उनके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। राइट। तो जग्गी सर की बात बोलो ना, एक ऐसी हस्ती, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप बहुत ही लगती हो कि यार, साल के शुरुआत की टाइम में ना आपको जग्गी सर का मेंटोरशिप लगाने का मौका मिल रहा है। आपके पास पूरा आधा साल पड़ा हुआ है, एंड जिसके जरिए आप अपने लाइफ को टोटली, अपने करियर को अच्छे ग्राफ के अंदर मॉड्यूल कर सकते हो। राइट। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी जग्गी सर अपने बारे में खुद आके डिटेल में बताएंगे। ठीक है, पर मैं एक चीज बोलूंगा, सेशन के अंदर ना 800 बंदे कनेक्टेड है। ठीक है, मैं उनको ऐसे ही नहीं बुलाऊंगा यार, बहुत बड़ी हस्ती है। मैं देख रहा हूँ ना 2-3% मेरे को ऐसे घूर रहे हैं, मतलब भाई कोई डरावना कार्टून हो यार, ऐसे मत बोलो, मेरे को डर लग जाएगा। थोड़ा सा स्माइल लेके आओ। एंड 1 मिनट के लिए मैं अपने चैट बॉक्स को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, क्या मेरे को चैट बॉक्स के अंदर वेलकम का मैसेज दिख सकता है जग्गी सर के लिए?
क्या मेरे को चैट बॉक्स के अंदर वेलकम का मैसेज है, थोड़ा सा आग बाकी मुझे दिखाओ यार, ताकि जग्गी सर को और मेरे को भी पता चला आप यार कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि तब से मैं ही बोला जा रहा हूँ, मेरे को भी तो पता चले कि आप क्या चाहती हो। सच में बुला लिया जाए जग्गी सर को अभी कि नहीं? चलो नहीं बुलाते आज यार। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, चैतन्य, संदीप, बहुत सारे बंदों का मैसेज आ रहे हैं यार। ओके ग्रेट यार, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ कि आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो। यश, ओके, यश मेहता, संजय, सुमन, ओके, किरण, बहुत सारे बंदों का, स्नेहा, सौरभ, बहुत सारे बंदों का मैसेज आ चुका है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं जग्गी सर को इनवाइट करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एंड लेट्स प्ले बिग टुगेदर। ओके चैंपियन। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? से हाय, कैसे हो जी सभी? थैंक यू सो मच, सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन सुमन चंद्रा जी। हमारे सिस्टम के बहुत होनहार है ना, लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं सुमन चंद्रा जी। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। अपने बारे में बता के समय वेस्ट नहीं करूंगा, सुमन चंद्रा जी ऑलरेडी बहुत सारा बातें बता चुके हैं और फर्स्ट डे से आप मेरे बारे में सुन रहे हो। तो पहले तो आप सभी का वेलकम है आज के सेशन के अंदर। जितने भी लोग आज के सेशन के अंदर पहुंचे हैं, आप सभी का वेलकम है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं आज के इस सेशन के अंदर आप पहुंच चुके हो, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, आपने डे 1 को अटेंड किया, डे 2 को अटेंड किया, आज थर्ड डे है, आज फाइनल डे है। आज क्या है जी? आज फाइनल मैच है। फाइनल मैच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डे 1 के अंदर आपने लोगों की गिनती थोड़ी सी ज्यादा थी, यूट्यूब के ऊपर भी हमारे सिस्टम को लोग देख रहे थे, और सेकंड डे उन लोगों की गिनती थोड़ी सी और कम हो गई, आपने देखा होगा कल के दिन। और आज के दिन उन लोगों की गिनती थोड़ी सी और कम कर दी है। उसका कारण पता क्या है? जब फर्स्ट डे आपने हमारी एक 20 मिनट की वीडियो देखी थी, उस 20 मिनट की वीडियो को देखकर आप सिस्टम के अंदर आए थे, और वहां पे आपको वीडियो के अंदर नहीं, हमारे सिस्टम के कुछ लोगों के द्वारा आपको बताया गया था, भैया आपने हमारे सिस्टम के रूल फॉलो करने हैं। पहला रूल क्या है? आपने अपना कैमरा ऑन रखना है। दूसरा क्या है? आपके पास डायरी पेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा क्या है? आपका कैमरा तो ऑन होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड एक अच्छी लोकेशन पे, एक अच्छी पोजीशन के अंदर आप बैठे होने चाहिए। समझ आ रहा है? बी एक्टिवली। जो बंदों ने इन 3 रूल्स के अंदर एक रूल को भी ब्रेक किया, उनको हम आज अपने इस सिस्टम से बाहर कर चुके हैं। तो आप लकी हो, आप सिस्टम के अंदर है। तो आज का ये फाइनल डे, मैं कहता हूं, आपको दावा करता हूं, आपको मैं एक विश्वास दिलाता हूं, इस सेशन को अटेंड करने के बाद अभी सोने से पहले आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेके आज सोने वाले। समझ आ रहा है मेरी बात? अगर मेरी ट्रेनिंग के अंदर पहुंच गए हो तो आपको 2 और रूल फॉलो करने पड़ेंगे। करोगे? हाँ जी, करोगे? मैं भी आपके जैसा ही हूँ भाई, अलग से नहीं उतरा, ठीक है। सिंपल जी यार, हम एक अच्छे फ्रेंड है सभी। 2 और रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे। वो 2 और रूल क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। पहला रूल क्या है? जितने भी चेहरे जहां पे मेरे को नजर आ रहे हैं, सभी की छोटी छोटी पिक्स मेरे को नजर आ रही हैं। भगवान ने आप सभी को बहुत सुंदर बनाया है। मेरे को लगता है सभी के ऊपर एक एक दिन खर्च किया है, पर इन सुंदर से चेहरों के ऊपर सुंदर सी स्माइल अच्छी लगती है ना। सही बात है। मैं देख रहा हूँ 1-2 बंदे ऐसे रूठे से बैठे हैं। अगर भैया ऐसे रूठे से बैठे को मेरे को अच्छे तरीके से बताया नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आपके तरफ से आनी चाहिए। समझ आ रहा है?
क्योंकि जिनके चेहरे के ऊपर स्माइल होती है ना, दुनिया उनके पास आना पसंद करती है। आपको पता दुनिया कितनी दुखी है, पहले आगे वाला भी दुखी है, आप भी दुखी, वो कहता रहने दे यार कभी फिर मिलेंगे, है ना, ऐसा होता है ना। आपकी स्माइल होनी चाहिए ऐसे जिसमें आपके पूरे दांत दिखें। हाँ, अभी पता चला कितने लोग ब्रश नहीं करते। हाँ, सभी ब्रश करते हैं ना, बड़े बड़े दांत दिखा रहे हैं, इतने भी नहीं दिखाने, ठीक है, आहिस्ता, ठीक है। स्माइल रखनी है चेहरे के ऊपर, सभी टेंशन को दूर करके आज का सेशन अटेंड करना है, क्योंकि ये सेशन आज लास्ट सेशन आपका, मैं कहता हूँ लाइफ चेंजिंग सेशन है। समझ आ रहा है? पहला रूल क्या है, चेहरे पे ऊपर स्माइल रखनी है। सेकंड रूल क्या है, मेरे तरफ से कोई भी बात आपको बताई जा रही है, आपको लगता है भी सर का रिप्लाई हमने जैसे में करना है, तो आपने क्या करना है, हाँ लिपसिंग में पढ़ लेता हूँ, बी एक्टिव रहना है। आपने इस मुंडी को ना ऐसे हिलाना है। आपको लगता है रिप्लाई नो में करना है, तो इस मुंडी को ऐसे हिलाना है। समझ आ रहा है? इसके भी दो फायदे हैं, पहला आपको सर्वाइकल नहीं होगा, दूसरा जो खाते पीते घर से होते हैं ना, जहां पे चमड़ी चढ़ जाती है, तो ये चमड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, मेरी सिस्टर देखिए बहुत हंस रहे हैं, हाँ मैं आपको ही बोल रहा हूँ, ठीक है, काफी हेल्दी हुआ, ठीक है। तो सेशन कैरी ऑन करते हैं। तो आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी लोगों को, सेशन स्टार्ट किया था तकरीबन 850 बंदा था, अभी 900 कुछ लोग हो चुके हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप सभी के लिए गुड न्यूज है, आज के सेशन के अंदर आप सभी के लिए गुड न्यूज है। ये गुड न्यूज आप सभी के लिए, आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ एक गिफ्ट। ये गिफ्ट सभी को मिलेगा, 1915 लोग हैं, सभी को मिलेगा, हर एक को मिलेगा ये गिफ्ट। आप बोलोगे सर अभी तो क्रिसमस भी नहीं है और न्यू ईयर भी नहीं है ना, तो आप सेंटा भी नहीं हो क्योंकि आपके रेड टोपी और बड़ी सी दाढ़ी भी नहीं है ना, आप गिफ्ट कहां से दोगे। बट अगले 1-1.5 घंटे के लिए आप सभी के लिए मैं सेंटा हूं, ठीक है। गिफ्ट सभी को मिलेगा जितने भी लोग हैं, बट गिफ्ट मिलने की कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, ये गिफ्ट उन लोगों को मिलेगा जो सेशन के लास्ट तक रहेंगे। अभी मेरे को कैसे पता चलेगा भाई आप मीटिंग के लास्ट तक हो, सही बात है ना। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 डिजिट का एक कोड। मीटिंग 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर जाने वाली है, हर 10 मिनट के बाद। अगर पहले बता रहा हूँ, अगर आपका कुछ नेट पैक कम है या जो भी है, अभी 10-20 रुपए का जो भी है अभी डलवा लो, क्योंकि सेशन के लास्ट में ही सबसे ग्रेटफुल बातें लास्ट में होने वाली हैं, ठीक है। सेशन और जैसे मूवी होती है ना, इंटरेस्टेड बनती जा रही है, बाहुबली वाली, है ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, वो सीन लास्ट में आएगा, ठीक है। तो 5 डिजिट आपके लिए लेके आया हूं इस मीटिंग के अंदर। हर 10 मिनट के बाद मैं एक डिजिट आपको बताने वाला हूं, मीटिंग के लास्ट तक वो 5 डिजिट जितने लोगों के पास हुआ, ये गिफ्ट उन लोगों को मिलने वाला है। समझ आया? अभी गिफ्ट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। गिफ्ट क्या है, इंडिया के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको 45 लाख से ज्यादा लोग प्यार करते हैं, 45 लाख से ज्यादा लोग उनके यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर है। मेरी 2.5 करोड़ की, जो मेरी 2.5 करोड़ की आपको बताया जा रहा है, 2.5 करोड़ की टर्नओवर मंथली जो मेरी इनकम है, उसके अंदर उस इंसान का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उस बंदे को पर्सनली मिल चुका हूँ। गिफ्ट क्या है, जब कोई स्टूडेंट अपनी +2 क्लियर करता है और बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, आपको पता है बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं, वहां पे इंटरव्यूज क्रैक करने पड़ते हैं, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। समझ आ रहा है? सेकेंडली, आपको डिग्री क्लियर किया है, मास्टर डिग्री क्लियर किया, उसके बाद हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, तो वहां पे हमें इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, सही बात है। उन इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ ऐसे कोर्स बाय करते हैं जिनके ऊपर उनके पेरेंट्स 25,000, 30,000, 35,000 उनके ऊपर खर्च करते हैं। बट आज जो आपको मिलने वाला है वो क्या है, बैंक ऑन ऑनलाइन बिजनेस। आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर धमाल कैसे मचा सकते हैं, किसी भी इस बिजनेस के अंदर नहीं, मार्केट के अंदर कोई भी ABC जो भी बिजनेस है, आप किसी भी बिजनेस को उसका स्केल अप कैसे कर सकते हैं। समझ आ रहा है? उसका स्केल अप आप कैसे कर सकते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी। समझ आ रहा है? हेलो, मेरी बात सुन पा रहे हो? जो चीज आपको आज मिलने जा रही है उसकी मार्केट के अंदर कीमत 1.5 लाख रुपया है। मैंने उसके लिए पे किया है, मैंने उसके लिए पे किया है। अगर आप स्टूडेंट हो, डिस्काउंट वगैरह लगा के वो तकरीबन 50-55 हजार में पड़ने वाला है। बट कैसा रहेगा, आज वो गिफ्ट आप लोगों को फ्री में मिले। इस मीटिंग के लास्ट में आपके पास वो 5 डिजिट हो, ये गिफ्ट आपको फ्री में मिले।
कितने लोग ऐसे जो चाहते हैं लाइफ के अंदर मैं फास्ट ग्रो करूं, कितने लोग चाहते हैं जिंदगी में बहुत स्पीड से आगे बढ़ूं, कितने लोग चाहते हैं आने वाले समय में मेरे को एक ब्रांड की तरह मेरे को जाना जाए, मेरा नाम एक तरह ब्रांड की तरह बन जाए, कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो देखते हैं इस मीटिंग के लास्ट तक कितने लोगों के पास वो 5 डिजिट होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। पहला आप सभी के लिए गिफ्ट। सेकंड आपके लिए सेकंड थिंग क्या है, आपके लिए मैं सरप्राइज लेके आया। ये गिफ्ट और सरप्राइज का जिक्र वो 20 मिनट की वीडियो जो आपने देखी थी उसके अंदर भी इसका जिक्र हुआ था भी आपको गिफ्ट मिलेंगे, आपको सरप्राइज मिलेंगे। सेकंड क्या है, आपको सरप्राइज मिलने वाला है, बट सरप्राइज किनको मिलेगा? सरप्राइज मिलेगा एक्शन टेकर को। किनको मिलेगा? एक्शन टेकर को। डायरी के ऊपर लिख लो, किनको मिलेगा? एक्शन, जो एक्शन टेकर रहेंगे सरप्राइज उनको मिलेगा। जहां पे आपके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज है। सर अभी बैड न्यूज क्या है जी? बैड न्यूज क्या है? आज के सेशन के अंदर ओनली 100 लोगों को मैं एक्शन टेकर की कैटेगरी में चुनने वाला हूं। 100 लोगों को एक्शन टेकर चुनने वाला हूं। ऐसा नहीं है भी ये बंदा होगा ये बंदा, ऐसा नहीं है। आप सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप सभी 100 एक्शन टेकर की कैटेगरी में आ सकते हैं। सभी के लिए इक्वल चांस है। समझ आ रहा है? एक्शन टेकर की कैटेगरी में आप कैसे आओगे, इस मीटिंग के लास्ट होते मैं आपको बता के जाऊंगा। समझ आ रहा है? क्या मिलने वाला है? आप सभी को गिफ्ट मिलने वाला है, 100 एक्शन टेकर को सरप्राइज मिलने वाला है। मीटिंग के लास्ट में आपको ऑफर और हमारे सिस्टम के 3 ऐसे होनहार इंसान से, लोगों से आपको मिलाने वाला। मैं खुद एक्साइटेड हूं आपको उनसे मिलाने के लिए, जो फास्ट तरीके से ग्रो हुए, इस सिस्टम को हैरान कर देने वाली सक्सेस उनको मिली। उन लोगों से आपको मिलाऊंगा इस मीटिंग के लास्ट में। समझ आ रहा है? आज जो आपको मिलने वाला, जस्ट वेट। तो जितने भी लोग, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, अंधेरे के अंदर बैठे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। बट अगले अपना डायरी पेन अपने पास रखना है आपने, क्योंकि अभी फर्स्ट कोड की बारी आ चुकी है। फर्स्ट कोड क्या है जी? ए। फर्स्ट कोड क्या है? ए। जल्दी जल्दी फास्ट। सेकंड क्या होगा? बी। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? फर्स्ट कोड क्या है? ए। और जितने लोग कोड लिख चुके हैं, चलती हुई मीटिंग का एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लें। जिन बंदों ने आपको व्हाट्सएप के ऊपर इस मीटिंग का लिंक सेंड किया उसको स्क्रीनशॉट सेंड करके जल्दी मीटिंग के अंदर आए। आपके लिए 5 सेकंड का समय है। 5 4 3 2 1। आई होप आप सभी इस मीटिंग के अंदर वापस आ चुके होंगे। एक बार हैंड रेज कर दो कैमरे के आगे, जितने लोग मीटिंग के अंदर वापस आ चुके हैं। सभी आ चुके हैं? हाँ, मोस्टली लोग आ चुके हैं। तो मीटिंग आगे, मीटिंग चलती है तो मीटिंग की शुरुआत करते हैं। आज की इस मीटिंग की शुरुआत मैं आपको एक सच से करना चाहता हूँ। मैं आप सभी को लोगों को सच बताने वाला हूँ। सच इसीलिए क्योंकि आप सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं। ये सच आपको पता होना चाहिए। ये सच क्या है? बहुत सारे लोग हमारा सिस्टम देखने के बाद वो क्या करते हैं, सिस्टम को तुरंत ही स्टार्ट कर लेते हैं, काम तुरंत ही काम करना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट करें भी क्यों ना, उनको पता है अगले महीने हमारी इनकम बढ़ने वाली है, अगले महीने हमारे अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो बढ़ने वाला है। ऑलरेडी क्या करना है? अपना ब्रांड ही चेंज करना है। हाँ, 2cc का है, जो 2cc का फंडा क्या है, सारा कुछ आपको आज समझा कर जाऊंगा। और सेकंड, एक दिमाग में और बात आ रही है मेरे, एक और सच है, एक सेकंड सच है, वो भी मैं आपको बताना बहुत जरूरी समझ रहा हूँ। वो सच क्या है? ये सच थोड़ा सा नेगेटिव है। जो सेकंड सच है ना, जो थोड़ा सा नेगेटिव है। बहुत सारे लोग सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं, बट एक नेगेटिव सच क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारा सिस्टम देखने के बाद इस सिस्टम को वो स्टार्ट नहीं करते। आप बोलोगे सर इतना अच्छा काम है, आप बोल रहे हो लोग जीरो से हीरो बन रहे हैं। लोग अपनी जॉब के साथ, अपनी स्टडी के साथ मंथली नॉर्मली बहुत अच्छा 10,000 20,000 30,000 नॉर्मली कमा रहे हैं। अगर वो फुल टाइम करते तो उसकी पोटेंशियल लाखों तक चली जाती है। बट आप कह रहे हो कुछ लोग ऐसे नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते। अगर इतना ही अच्छा है तो सभी को करना चाहिए। सही बात है ना, जिस बात दिमाग में आ रही होगी, अगर इतना ही अच्छा सभी को करना चाहिए। बट आप बोल रहे कुछ लोग ऐसे स्टार्ट नहीं करते। उसका कारण पता क्या है? उसके 2 रीजन है, बड़े ध्यान सुनो। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है, उनको ये नहीं समझ आता भैया 2cc क्या है,
क्या नहीं समझ आता? 2cc क्या है उनको समझ नहीं आता, पहला। दूसरा, उनको ये लगता है ये कोई ऑनलाइन शॉप है, कोई सामान सेल करना होगा, जो ये बिल्कुल भी नहीं। अभी आगे चलते हैं। जितने भी लोग हैं ना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, बट कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ करके बैठो, बट अगले 3 मिनट के लिए सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर ले, क्योंकि आपको मैं कुछ लाइव दिखाने वाला। ओनली 3 मिनट के लिए जो कैमरा ऑफ करके बैठे उनको बोल रहा हूँ, बाद में कर लेना कोई नहीं। ओनली 3 मिनट के लिए मैं कहीं पे लाइव जाने वाला हूँ, ठीक है? आप सभी को मैं लेके चल रहा हूं अपने फोन की स्क्रीन के ऊपर। आप सभी को मेरी फोन की स्क्रीन नजर आ रही है? अभी इस स्क्रीन के ऊपर मैं आपको क्यों लेके आया हूं, बड़े ध्यान से देखना। यहां पे मैं आपको इसलिए लेके आया हूं ताकि मैं आपको बता सकूं, जब इस सिस्टम की शुरुआत मैंने की थी, जैसे आप स्टार्ट करने वाले हो, जब पहले महीने मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था, तो पहले महीने मेरी इनकम क्या थी? पहले महीने मैंने इस सिस्टम से 26,054 रुपीज कमाए थे पहले महीने। मैंने सिस्टम की शुरुआत की थी कितनी तारीख को? मैंने सिस्टम की शुरुआत की थी 9 तारीख को। 30 तारीख तक 21 दिन बनते हैं, मेरा 21 दिन का पे आउट 26,054 रुपीज का। समझ आ रहा है? पहले महीने की इनकम। अगले महीने की जो मेरी इनकम थी वो ऐसी इनकम थी जिसके साथ मेरे कुछ फ्रेंड थे, कुछ मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, है ना, वो कहना शुरू कर दिया, भाई ये लड़का क्या कर रहा है, इसने 1-2 महीने में क्या ऐसा उखाड़ लिया, ये इतने पैसा कमाना शुरू कर दिया। अगले महीने की इनकम ने मेरे फ्रेंड सर्कल के जो भी लोग थे सभी को हैरान कर दिया था, सभी स्टक हो गए थे। वो इनकम क्या थी? वो इनकम क्या थी? 74,002 रुपए। ये इनकम एक महीने में इतनी ग्रोथ क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है, जो ऑनलाइन बिजनेस है, जिसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। समझ आ रहा है? अगले महीने की मेरी इनकम ऐसी थी, उस इनकम को देखने के बाद मेरे जो रिलेटिव थे, मेरे जो रिश्तेदार थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हमारी पूरी लाइफ चली गई, हमने भी जॉब की, हम रिटायर हो गए, उसके बाद हमारे बच्चे भी जॉब करना शुरू कर दे, पूरी लाइफ में हमसे नहीं हो पाया, हमारे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। इस लड़के ने 3-4 महीने के अंदर क्या कर दिया, जो इतनी इनकम कमाने शुरू कर दी। वो इनकम हैरान कर देने वाली थी। वो इनकम क्या थी? मैं 6 फिगर अर्नर बन चुका था। मेरी इनकम 1 लाख रुपया क्रॉस कर गई थी। मैं 6 फिगर अर्नर बन चुका था। कितनी थी? 1,08,017 रुपए 21 पैसे। मैं आजकल की बातें नहीं कर रहा, मैं जुलाई 2018 की बातें कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? ओके। उसके बाद इस इनकम को देखने के बाद ना, कुछ होते हैं ना लोग जेलसी करते हैं, आपको पता है ना। तो वो एक दो थे, वो बंदे कहना शुरू कर दिए, ये इनकम तो भैया एक बार आती है, ये इनकम बार बार नहीं आती। होते हैं ना ऐसे, ये तो एक बार आया है, ये अगली बार नहीं आएगा। बट अगले महीने की जो मेरी इनकम थी वो कितनी थी? 1,34,000 रुपए। ये इनकम मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं इतना पैसा कमाता हूँ या ये कर रहा हूँ, मैं आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ताकि आप सभी समझ पाए, इस सिस्टम के अंदर हर महीने कंटिन्यूसली इनकम आती है और बढ़ती हुई इनकम आती है। समझ आया? क्लियर हुआ जहां तक सभी को? और इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। ये इंस्टाग्राम पहले भी आपने देखा है, जैसे इस इंस्टाग्राम का जिक्र वो 20 मिनट की वीडियो के अंदर भी हुआ है। वहां पे क्यों है? ताकि जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं आप सभी क्रॉस चेक कर सके। क्रॉस चेक इसलिए ताकि आपके और हमारे बीच में, हमारे बिटवीन एक बिलीव, एक ट्रस्ट पैदा हो सके। समझ आ रहा है? जहाँ पे जितनी भी हाईलाइट्स है उसको जरूर चेक करना, ताकि मेरी लाइफ की और मेरे बिजनेस की जर्नी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन जहाँ पे है आप समझ पाओगे सिस्टम के अंदर कैसे बंदे ने ग्रोथ की। आज इस इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मैं क्यों लेके आया हूँ? ताकि मैं आपको बताना चाहता हूँ सिस्टम के अंदर ऑलरेडी आप लोग नहीं हो जो मेरे साथ काम कर रहे हो, मेरे साथ हजारों की तादाद के अंदर लोग काम कर रहे हैं। ये तब की वीडियो जब चैंपियंस क्लब की हमने शुरुआत की थी, चैंपियंस क्लब की टी-शर्ट्स हमने लॉन्च की थी, तो बहुत तगड़ा इवेंट था। पर उसके कुछ महीने के बाद हमने चंडीगढ़ के अंदर एक इवेंट किया, वहां पे हजारों की तादाद के अंदर लोग पहुंचे। सबसे अच्छी बात क्या थी? नेक्स्ट डे सभी लोगों ने स्टार्ट की थी। सबसे बड़ी बात, और जितने लोग आप मेरे साथ स्टेज के ऊपर देख रहे हो, जो वो लोग हैं जिनको मैं ऑलरेडी मलीनियर बना चुका हूँ, जिनकी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की इनकम 10 लाख से ऊपर है। समझ आ रहा है? ये वो लोग हैं, ये लोगों की गिनती अभी बहुत ज्यादा हो चुकी है।
समझ आ रहा है जी? क्लियर हुआ सभी को? अंडरस्टैंड हुआ? अभी जो हमारे 3 मिनट थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। आप सभी के लिए आगे मैं आप लेके आया हूं, आप सभी के लिए जबरदस्त डाटा। वो जबरदस्त डाटा क्या है? वो जबरदस्त डाटा क्या, आप सभी को पता, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप होता है उसमें 256 लोग ऐड होते हैं। इतने लोग ऐड होते हैं, सही बात है। जो व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं उसमें 256 लोग ऐड होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाते। तो पिछले वीक क्या हुआ, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप था, उसमें जो उसकी कैपेसिटी थी वो पूरी हो चुकी थी। हमने क्या किया कि नया व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया। जो पुराने वाला ग्रुप था उसमें से डाटा निकल गया, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। उस ग्रुप के अंदर तकरीबन 150% ऐसा था, 150 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी तरह से 3-4 महीने पहले इस काम को स्टार्ट किया, जैसे आपने स्टार्ट किया, जैसे आप स्टार्ट करने वाले हो। उन्होंने आज से 3-4 महीने पहले इस काम को स्टार्ट किया। वो लोग अपनी जॉब के साथ, अपनी स्टडी के साथ दिन के अंदर, 1 डे के अंदर 3 या 4 घंटे काम करके वो मंथली 10,000 से लेके 20,000 रुपए कमा रहे हैं। समझ आ रहा है? ऐसे 150 लोग थे, और 20 से लेके 22 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी तरह से 4 या 5 महीने पहले सिस्टम को स्टार्ट किया, और उन्होंने इस काम को फुल टाइम किया, फुल टाइम एफर्ट किए। इस सिस्टम से वो अभी 2 लाख से लेके 2.5 लाख रुपया कमा चुके हैं विद इन 4 and 5 मंथ के अंदर। समझ आया? मैं जहां पे किसी को पिंच नहीं करना चाहता, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, मैं किसी को पिंच नहीं करना चाहता, बट आपको बताने वाला हूं, अगर कोई बंदा 10,000 की जॉब करता है, उस 10,000 की जॉब करने वाले बंदे की 2 साल की इनकम इन बंदों को 4-5 महीने के अंदर आ चुकी है। अगर 2.5 लाख रुपए को अगर हम 10,000 डिवाइड करें तो 25 महीने की इनकम बनती है। समझ आ रहा है? हाँ, जब मैंने सिस्टम की शुरुआत की थी, पहले साल जो मैंने इनकम कमाई थी, वो इनकम तकरीबन 17 से लेके 18 लाख रुपए थी। कितनी थी? 17 से 18 लाख रुपए वो इनकम थी। कितने लोग जहां पे हैं जो टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं? हाँ जी, कितने लोग ऐसे जो टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं? मैं इसको टाइम ट्रेवल पता क्यों बोलता हूं, बड़े ध्यान सुनना। पहले साल मैंने 17 से 18 लाख रुपए कमाया, मान लो उसके बाद मैंने कमाना बंद कर दिया, मान लो उसके बाद मैंने कमाना बंद कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या करना था, हर महीने अपने एटीएम के थ्रू 20,000 रुपया निकालना था, और अपने 1 महीने का गुजारा करना था, 1 महीने की लाइफ को निकालना था। समझ आ रहा है? इस तरीके से मैं 8 साल फ्री बैठ के खा सकता हूँ। इसको बोलते हैं वेल्थ, इसीलिए बोलता है इसको टाइम ट्रेवल। हाँ, जो आपको बताया जा रहा है 2.5 करोड़ की टर्नओवर, सर ये 2.5 करोड़ की टर्नओवर ये बार बार क्यों बताया जा रहा है? समझ पा रहे हो? 2.5 करोड़ की टर्नओवर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी भैया मेरे सिस्टम के अंदर ये हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, ये 2.5 करोड़ की टर्नओवर ये 2022 कंप्लीट होते होते ये इनकम कितना क्रॉस करने वाली है? ये 5 करोड़ टर्नओवर कंप्लीट करने वाली है। अगर FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केट प्लान को आप अच्छे तरीके से समझो, जितनी हमारी टर्नओवर होती है उसमें से 50% पैसा, लगभग 50% पैसा हम लोगों में बटता है। अभी 5 करोड़ का 50% कितना हुआ? 50% कितना हुआ? 2.5 करोड़। अगर भैया आने वाले 2-3-4 महीने के अंदर आपने मेहनत की, अच्छे तरीके से आपने काम किया, आपने 2% भी निकाल लिया ना, तो 5 पेटी आपकी। समझ आ रहा है? तो 5 पेटी आपकी, 5 लाख रुपए आपके पास आने वाला है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। अगर आपने 3% निकाल लिया तो 7.5 लाख रुपया आपके पास आने वाला है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। हाँ, इस सिस्टम के अंदर विदाउट मैनेजर बने भी मंथली 1 लाख रुपया इनकम आप कमा सकते हैं। वो कैसे? आपने क्या करना है, 4 लोगों को 25,000 25,000 25,000 25,000 कमाना सिखा देना है, आप महीने के 1 लाख तक पहुंच जाओगे। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये वो काम तो नहीं है, हम दो हमारे दो और उनके नीचे दो दो, है ना? ये बिल्कुल भी वो नहीं है, ये डिफरेंट है। हमें समझना पड़ेगा FLP क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है। ये गेम ऑफ लेवल है। क्या है? ये गेम ऑफ लेवल है। हमें समझना पड़ेगा जो भी लेवल आपने एक बार अचीव कर लिया वो परमानेंट है, पूरी लाइफ के लिए, आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए पूरा परमानेंट है। FLP के अंदर अभी आप सभी प्रेफर कस्टमर लेवल को, जिसको हम PC लेवल बोलते हैं, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड सबमिट हुआ, आपको 12 अक्षर की एक ID मिल चुकी है। मिल चुकी है सभी को?
कितने लोगों को मिल चुकी है, हैंड रेज करेंगे, सभी को मिल चुकी है। कल की मीटिंग के अंदर भी आपको बताया गया था जहां पे 4 ऐसे लेवल हैं जहां पे अच्छा खासा पैसा आता है, जहां जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल और मैनेजर लेवल। ये 4 ऐसे लेवल है जहां पे अच्छा खासा पैसा आता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे आपकी टीम काम करेगी तभी आपको पैसा आएगा। उसके लिए हमारी एक अलग टाइप की ट्रेनिंग है, आपकी टीम वो ट्रेनिंग अटेंड करेगी और आपको इनकम आएगी। समझ आ रहा है? अभी आगे चलते हैं, बट आगे जाने से पहले जल्दी जल्दी डायरी पेन उठा लें, सेकंड कोड की बारी आ चुकी है। सेकंड कोड क्या है? ई। सेकंड कोड क्या है जी? ई फॉर एलिफेंट। अभी हमारी 40 मिनट की मीटिंग रह चुकी है, आप सभी को बताना चाहता हूँ 40 मिनट की हमारी मीटिंग रह चुकी है। क्या मिलने वाला है आप सभी को? गिफ्ट, 100 एक्शन टेकर को सरप्राइज, आपको कुछ ऑफर्स मिलने वाले हैं आज, क्योंकि आज की ट्रेनिंग के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सिस्टम की शुरुआत करने के 3 स्टेप हैं, डायरी के ऊपर लिखो। इस सिस्टम की शुरुआत करने के 3 स्टेप हैं। जैसे 3 माला बिल्डिंग होती है, 3 मंजिला बिल्डिंग देखी है आपने? 3 मंजिला बिल्डिंग है, हमने क्या करना है? 3rd फ्लोर पे जाना है, लिफ्ट नहीं है, कैसे जाएंगे? हाँ जी, कैसे जाएंगे? कुछ लोग ऐसे बता, एक ऐसे बता रहा है नहीं भाई हले इतना खर्चा नहीं करना, सीढ़ियों से चले जाएंगे ना, पहले फ्लोर पे जाएंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे ना। सीधा लास्ट फ्लोर पे थोड़ी चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना। तो वैसे ही 3 माला बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे जाने के लिए हम पहले फ्लोर पे जाते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे पे जाते हैं। वैसे ही सिस्टम के अंदर शुरुआत करने के 3 स्टेप है। पहला स्टेप अपनी डायरी के ऊपर लिखें। पहला स्टेप क्या है? यूज दी प्रोडक्ट्स। पहला स्टेप क्या है? यूज दी प्रोडक्ट्स। ओ माय गॉड सर, 2cc के प्रोडक्ट, हमें सभी प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे क्या? सर 2cc में तो इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं। नहीं भैया, हर एक चीज की रेशियो होती है। समझ आ रहा है? हर एक चीज की रेशियो होती है। अगर सभी यूज करने होते जी जग्गी सिद्धू आपके सामने ना बैठा। नाइकी कंपनी का शोरूम देखा है? नाइकी कंपनी का शोरूम देखा है आपने? मान लो नाइकी कंपनी का शोरूम हमने ओपन कर दिया, आपको बना दिया मैंने मालिक, वहां पे जितना भी स्टॉक भरना था मैंने भर के दिया, वहां पे जितने भी कर्मचारी रखने थे, सेल्समैन रखने थे, जो भी रखना था वो भी मैंने रख के दिए। वहां पे लोग कैसे आएंगे, उसकी पब्लिसिटी, उसकी एडवर्टाइजमेंट, वो सारा काम मैंने कर दिया। आपने क्या करना है? गल्ले के ऊपर बैठना है, लोगों से पैसे लेने। हो जाएगा? हाँ जी, इतना कर लोगे? इजी है ना? लोगों से पैसे तो ले लोगे। अभी गल्ले के ऊपर बैठे हो लोग, काउंटर के ऊपर बैठे लोगों से पैसे आपने कलेक्ट करने हैं। आप एक मेरे को एक बात बताओ, काउंटर के ऊपर बैठोगे तो पाँव के अंदर क्या पहन के बैठोगे? बाटा के शू पहन के बैठोगे क्या? हाँ जी, रिलैक्सो की चप्पल पहन के बैठोगे? क्या पहन के बैठोगे? नाइकी कंपनी के शू पहन के बैठोगे ना। अभी वहां पे 2 जोड़ी नाइकी शू पहनने को आप बोलोगे सर मेरी तो इन्वेस्टमेंट है, आप बोलोगे सर मेरी तो इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर ऐसा दिमाग के अंदर है, जा तो भैया आप गलत जगह पे आ गए। अगर गलत जगह पे नहीं आए, किसी से गलत सीख कर आए हो, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ब्रांड एंडोर्समेंट। समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? ब्रांड एंडोर्समेंट। आप सभी ने अभी शाम को बहुत सारे लोगों ने खाना खा चुके होंगे, बहुत ने खाना है। ये खाना खाना के लिए जो हम, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी, आप सभी लोग जो कपड़े पहन के बैठे हो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है? नहीं ना, ये क्या है? हमारी नीड है। हाँ, पॉइंट लिखो। हमने पहला पॉइंट क्या है? हमने किसी को कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। समझ आ रहा है? हमने कोई सामान सेल नहीं करना, पहला। दूसरा, हमने किसी के पास जाना भी नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? हमने वो काम नहीं करना। मैंने बहुत सारी लड़कियों के व्हाट्सएप के ऊपर कई बार स्टेटस देखे हैं, ये कुर्ती 600 रुपए की, जी 800 रुपए की, जी 900 रुपए की। ठीक है, हमने वो काम भी नहीं करना। ठीक है, अभी मेरी एक सिस्टर कर रही है सर और क्या करना है, बता रहा हूँ जी, लाइन पे आ रहा हूँ। आपको पता है मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? मर्सिडीज से चलने वाला अमिताभ बच्चन आपको ये बताता है आपके लिए स्कूटी कौन सी अच्छी है। जिसके कुत्ते गाड़ियों में जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, वो बताता है आपकी बाइक के लिए इंजन ऑयल सा कौन सा अच्छा है। जिसका पति गंजा है वो बताती है आपके बालों के लिए तेल कौन सा अच्छा है। मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन, नहाती होगी वो 20 रुपए वाली साबुन से। हाँ जी, एक्स का परफ्यूम लगाओ परियां आ जाएंगे, 1 करोड़ रुपया दूंगा अगर परियां आ जाए।
फेयर ग्लो, गोरे लगाओगे गोरे चिट्टे हो जाओगे, ऐसा होता है? अगर ऐसा होना होता हम सभी पता क्या करते, फेयर ग्लो को भरते बाल्टियों में और लेके जाते साउथ अफ्रीका, पहले नहलाते क्रिस गेल को, ठीक है, फिर उन लोगों को नहलाते, क्योंकि गोरे होने की जरूरत उनको है। ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे 1 रुपए से क्या होता है? सही बात है, 1 रुपए से आज के टाइम क्या होता है? गिर जाए भिखारी भी नहीं उठाता। पर 1 रुपए की ऐड कौन करता है? 1 रुपए का क्या आता है? नवरत्न तेल आता है, उसकी ऐड कौन करता है जी? अमिताभ बच्चन। ना बोलोगे 1 रुपए से क्या होता है? 1 रुपए से हर साल नवरत्न तेल वाले 10 करोड़ की टर्नओवर जनरेट करते हैं। 5 करोड़ जाता है अमिताभ बच्चन के पास, 5 करोड़ प्रॉफिट का नाम क्या रह जाता है किनके पास? नवरत्न तेल वालों को। हमें क्या मिलता है? सिर पे लगाओ बंदी बागी, ठंडा ठंडा कूल कूल रिलैक्स हो गए भाई, है ना? यही होता है। हमें समझना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी बंदा किसी को झूठ बोले, समझ आ रहा है? अगर हम किसी चीज को यूज नहीं करते तो उसके बारे में हम नहीं बता पाते। पहला पॉइंट इसलिए बोला है यूज द प्रोडक्ट। सेकंड क्या है? रेकमेंड। सेकंड स्टेप लिखो क्या है? रेकमेंड। पहला क्या है? यूज द प्रोडक्ट। सेकंड क्या है? रेकमेंड। अभी रेकमेंड क्या होता है? रेकमेंड क्या होता है? एक तो होता है किसी को इनवाइट करना, बड़े ध्यान समझो। एक तो होता है किसी को इनवाइट करना, दूसरा होता है किसी का अपने आप आ जाना। एक तो होता है किसी चीज को सेल करना, दूसरा होता है किसी चीज का अपने आप बिक जाना। ये आईफोन एप्पल वाले मेरे घर पे देने आए थे, हाँ जी, जो कंपनी का मालिक है स्टीव जॉब है ना, वो मेरे घर पे आया था, भैया सिद्धू भाई जी अगर आप नहीं लोगे तो मेरी कंपनी नहीं चलेगी। ऐसा होता है? नहीं ना, मेरे को जरूरत थी, मैं उनके पास गया था, मैं उनके शोरूम के ऊपर गया था या मैं उनके स्टोर के ऊपर गया था फोन लेने के, क्योंकि मेरे को जरूरत थी। समझ आ रहा है? अंडरस्टैंड किया आपने? एक तो होता है सेल्समैन, एक होता है रेकमेंड करने वाला पर्सन। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने टीवी के ऊपर ऐड देखी, वो भाई साहब की जो पहले थम्स अप की ऐड में आते थे, आजकल पेप्सी की ऐड में आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की। वो एक ऐड है, ऐड के अंदर पता क्या कर रहा है? वो एक बॉडी बिल्डर से लड़के से पंजा लड़ा रहा है 20 रुपए की पेप्सी के लिए, और बॉडी बिल्डर सा लड़का होता है वो पंजा हार जाता है और रोना शुरू कर देता है ऐसे ऐसे, है ना? तो सलमान खान को पता क्या करता है? अपनी जेब से 50 रुपए निकालता है और उसको बोलता है तू अभी बड़ी पेप्सी पी। वहां पे सलमान खान ये बता रहा है भैया पेप्सी, इसका कलर वाइट नहीं होता, इसका कलर ब्लैक होता है, इसमें निकोटीन इसमें कम होता है, ये बता रहा है वो? नहीं। वो क्या बता रहा है? हम क्या करते हैं जब मार्केट के अंदर हम जा रहे होते हैं, जब मार्केट के अंदर हम जाते हैं कोई चीज को खरीदने के लिए, जब वो चीज हमारे सामने आती है हमें लगता है यही चीज अच्छी है, क्योंकि वो चीजों को हमने अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज उस चीजों को उनकी ऐड करते हुए हमने देखा था। समझ आ रहा है? पेप्सी मार्केट के अंदर आया, हमें कहां से पता चला? एडवर्टाइजमेंट से ना। सही बात है? यही बात समझ आ रहा है? हार्पिक की ऐड कौन करता है? जो टॉयलेट क्लीनर होता है हमारा, अक्षय कुमार करता है जी। और मार्केट में आप लेने जाओ शॉप के ऊपर और अक्षय कुमार आपके घर पे आएगा आपके टॉयलेट साफ करने, बट उसमें तो कर रहा होता है ऐड में। तो ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। शॉप के ऊपर लक्स साबुन लेने जाओ तो वहां पे कटरीना कैफ बैठी होगी आपको साबुन देने के लिए। और कितने लोगों को सोने के सिक्के निकले, हाँ जी, कितने लोगों को सोने के सिक्के निकले लक्स साबुन से? नहीं होता। समझ आ रहा है? आप सभी के लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज है। मेरे अपने इस सिस्टम के 5 साल 5.25 साल के एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। पहले 2 स्टेप इतनी इजी है, इनको हर एक बंदा कर लेता है, 99% सभी बंदे कर लेते हैं। अभी तीसरा स्टेप लिखो। तीसरा स्टेप क्या है? शेयरिंग ऑफ बिजनेस। तीसरा स्टेप क्या है? शेयरिंग ऑफ बिजनेस। डायरी पे जहां पे लिख रहे हो मेन पॉइंट लिख लो, स्टार बना दो, राउंड लगा दो। मेन पॉइंट है ये, सारा पैसा यहीं से आना है। यही तो है वो फ्रेंचाइजी मॉडल, लीड मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट का काम यही तो है। क्लाइंट खुद चल के आएगा। क्या? क्लाइंट खुद चल के आएगा। अभी मेरे को एक बात बताना, उस आज से ना 15 दिन पहले 16 दिन पहले ना मेरे से एक लड़के से बात हो रही, तो वो कह रहा सर मैंने काम करना है, तो मैं उससे बात कर रहा था। मेरे को एक बात बताओ, हमारे घर पे जो साबुन शैम्पू टूथपेस्ट जो भी जो तेल वगैरह जो भी यूज होते हैं, इनका खर्चा कोई बंदा रोक सकता है? हाँ जी। किसी के घर पे ये खर्चे रुक सकते हैं? जैसे या नो? नहीं रुक सकते। तो मैंने उस लड़के को बोला भैया ओनली अपना ब्रांड ही चेंज करना है, ब्रांड चेंज करेगा बहुत तगड़ा बिजनेस शुरू हो जाएगा। वो कह रहा सर मैं तो साबुन यूज करता नहीं।
मैंने उसे हैंडशेक कर लिया था, मैंने बोला हे गलत बात हो गया ना। कहता मैं तो साबुन यूज करता नहीं। मैंने बोला भैया शैम्पू यूज करता होगा। कहता मैं तो शैम्पू यूज भी नहीं करता। मैंने बोला किसी को जानता होगा जो साबुन शैम्पू यूज करता होगा। कहता मैं तो किसी को जानता नहीं। मैंने बोला जंगल में तो रहता नहीं। सही बात है, फिर तो जंगल में रहता होगा, राख से नहाता होगा, ऐसे ही करता होगा। ये साबुन शैम्पू जे टूथपेस्ट वाले ये खर्चे किसी के घर पे रुकने वाले नहीं है। कोरोना आ जाए, इमी कोरोना आ जाए, कोरोना लॉकडाउन लग जाए, कोरोना का बाप भी आ जाए, ये खर्चे किसी के घर पे रुकने वाले नहीं है। बट मेरे को एक बात बल्ले पड़ी थी जब मैंने सिस्टम शुरू किया था, भैया एक बार अपना ब्रांड चेंज करना है। अपनी शुरुआत की बात बता रहा हूँ, एक बार ही, ओनली एक बार अपना ब्रांड चेंज करना, उसके साथ ही बहुत तगड़ा बिजनेस शुरू हो जाएगा। बट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जब मैं अपनी स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, जब मैंने शुरुआत की तो उस स्टार्ट करने से एक रात पहले मेरे दिमाग के अंदर 3 क्वेश्चन चल रहे थे। क्या चल रहे थे? 3 सवाल मेरे दिमाग के अंदर चल रहे थे। पहला सवाल कौन सा था? बड़े दिमाग ध्यान से सुनना। पहला सवाल क्या था? क्या ये बिजनेस काम करता है? क्या ये बिजनेस काम करता है? इतना आसान है। अब एक बार ब्रांड चेंज कर लो, जो ऑलरेडी जो चीजें यूज कर रहे हैं वो ब्रांड चेंज कर लो और इतना अच्छा काम शुरू हो जाएगा। पहला सवाल। दूसरा, क्या मैं जहां से पैसे कमा लूंगा? क्या मैं जहां से पैसे कमा लूंगा? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, ये बंदा, मैं अभी ब्राउन सी टी शर्ट पहन के आपके सामने बैठा हूं, वो बंदा वाइट शर्ट पहन के मेरे सामने बैठा, जिसने मेरे को सिस्टम के बारे में बताया था, जैसे मैं बैठा हूं। ये बंदा इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बात कर रहा है? ये बंदा मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? सही बात है ना, ये बंदा मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? दिमाग में सवाल आ रहा था, क्योंकि हमने शुरू से ना लोगों को कैंची बनते देखा। सही बात है ना, सुई का काम करते किसी लोगों को नहीं देखा। बहुत कम लोगों को देखा होगा, ठीक है, रेयर रेयर देखा होगा, ज्यादा नहीं देखा। तो वहां पे मेरे को बात पूछी कि सिद्धू एक बात बता, जोड़ना अच्छा है या तोड़ना अच्छा है? तो मैंने बोला, 1-2 सेकंड सोचने के बाद मैंने बोला भाई जोड़ना अच्छा है। मेरे को बोला आप शुरू से तोड़ते आए हो। पहले एक कंट्री थी, 2 कंट्री बन गई, भारत पाकिस्तान। पहले बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, बहुत सारे लोग एक फैमिली में रहते थे, अभी छोटी छोटी फैमिलीज बन गई। आप तो शुरू से तोड़ते आए हो। बट मैंने बोला सही बात है ये तो। बट मेरे को बोला सिद्धू, बड़े ध्यान सुनना, बात समझाएगी मेरे को। सिद्धू जोड़ना नहीं पड़ेगा, लोग खुद जुड़ जाएंगे। किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, लोग खुद चल के आएंगे। तभी मेरे को समझ आया भैया ये सिस्टम काम करता है। और उसके बाद मेरे को एक और बात समझाई गई, जहां पे तू कुछ अलग सा नहीं कर रहा, जहां पे तू कुछ अलग सा नहीं कर रहा, जो खर्चा ऑलरेडी तेरे घर में 2-3 महीने के अंदर होने वाला है, वो खर्चा तू एक साथ इकट्ठा कर रहा है, उसके अलावा तू कुछ भी नहीं कर रहा। समझ आ रहा है मेरी बात? जहाँ पे एक बड़े ध्यान से समझना, जहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मॉर्निंग ब्रश किया? हाँ जी, कितने लोग ऐसे हैं? अभी कोई झूठ नहीं बोलेगा, जिसने नहीं भी किया होगा वो भी बोलेगा मैंने किया है जी। ब्रश करते हैं, क्या यूज होता है? टूथपेस्ट यूज होता है। सही बात है, हाँ ब्रश यूज होता है, वो तो भैया बहुत लंबे समय के बाद चेंज करते हैं हम, ठीक है। क्या यूज होता है? टूथपेस्ट यूज होता है। कितने लोग हैं जो मॉर्निंग नहाए हैं? हाँ जी। और मेरे जैसे कितने जो 2-3 दिन के बाद नहाते हैं? मजाक कर रहा हूँ, मैं तो दिन में 2 बार नहा लेता हूँ, गर्मी के दिन है भैया। नहाते हैं, नहाने में क्या यूज होता है? साबुन यूज होती है। नहाने में साबुन यूज होती है ना। घर पे कपड़े भी धोए जाते होंगे, क्या यूज होता है? डिटर्जेंट यूज होता है। ये शैम्पू, ये डिटर्जेंट, ये टूथपेस्ट, ये साबुन, ये कहाँ से आता है? घर के पास कोई लाले की दुकान होगी, कॉर्नर के ऊपर कोई किराने की शॉप होगी, वहां से लेके आते हो। फ्री का आता है, पैसों का आता है? आप बोलोगे सर फ्री में कौन देगा, पैसों में आएगा। पैसों में आएगा ना। अब मेरे को एक बात बताओ, जिस शॉप से हम मोस्टली क्या होता है, हमें एक शॉप से लेके आते हैं, जो भी सामान होता है हमारे घर का एक शॉप से लेके आते हैं। उस शॉप से आप लाखों रुपए का सामान बाय कर चुके हो। आप भी वहां से सामान बाय कर रहे हो, आपके पेरेंट्स भी बाय कर रहे हैं। अगर वो शॉप बहुत ज्यादा पुरानी है तो मे भी आपके दादा दादी जी वहां से बाय करते होंगे। अभी तक आप लाखों रुपए का सामान वहां से बाय कर चुके हो। उस लाले ने आपको कभी ऑफर दिया है भी बेटा जी इतने साल हो गए, लाखों रुपए का सामान आपने बाय कर लिया, चलो आपको ऑफर देता हूँ, आप मेरे साथ काम शुरू कर लो, आप साथ मेरे साथ बिजनेस शुरू कर लो। कोई लाला अपने कंपटीशन में शॉप ओपन करवाएगा? हाँ जी, नहीं ना। चलो अभी तक तो जो हुआ आपको नहीं पता था, अभी ये सारी बातें पता होने के बावजूद भी आपने क्या किया? आने वाले 10 साल भी वहां से सामान बाय करते रहे। मेरे को एक बात बताना,
ऑडी मर्सिडीज तो दूर की बात है, मारुति 800 भी आ जाएगी वहां से। हाँ जी, मारुति 800 भी आ जाएगी। यही बातें मेरे पल्ले पड़ी थी भी, अपना ओनली एक बार ब्रांड चेंज करना। समझ आ रहा है? हाँ, इसके बाद बारी आ चुकी है जी थर्ड कोड की, बट थर्ड कोड अगले 5 मिनट के बाद आपको बताऊंगा मैं। उससे पहले बाहर के लोग जो इस बिजनेस को समझते हैं, ये वो बिजनेस नहीं है, बट जितना बड़ा ये बिजनेस है वो बाहर के लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। ये थर्ड डे बूट कैंप सेशन इसी तरीके से डिजाइन करके आपके सामने रखे गए हैं। समझ आ रहा है? ताकि आप हर एक बात को बहुत बारीकी से समझ पाए। अंडरस्टैंड किया मेरे सामने? अंडरस्टैंड कर पाए? हाँ, आप सभी का अगेन बोल रहा हूँ, आप सभी का वेलकम है, आप थर्ड डे बूट कैंप सेशन तक पहुंचे। हाँ, लोग कितनी छोटी सी बात के ऊपर ब्रांड चेंज कर लेते हैं, ये पता है आपको? बहुत छोटी सी बात। अपने घर की एग्जांपल बताने वाला हूँ, एक रियल एग्जांपल बताने वाला हूँ आपको। एग्जांपल क्या है? मेरी मॉम की एग्जांपल। जितनी भी जहाँ पे गर्ल्स है ना, वो इस बात को समझ पाएंगी, है ना, काफी सारी गर्ल्स हैं, ठीक है, वो समझ पाएंगी। हाँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा आपको भी हाँ मेरी मॉम की ज्यादा, ऐसे नहीं, आप घर संभालते हो, मैं इसलिए आपको घर कैसे चलता है आपको पता होता है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा टी की, चाय पीने की। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, आपको पता है पंजाब में दबाकर चाय पी जाती है ना, पूरी दबा के। मैं चाय थोड़ी सी कम पीता हूँ, घर वाले पूरी दबाकर चाय पीते हैं। घर वाले दीवाने हैं टाटा टी के। किसके? टाटा टी के। आज से ना कुछ महीने पहले मैं, जो हमारे घर के पास एक कराने की शॉप है, वहां से चाय पत्ती लेने जाती है मेरी मॉम, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मैं मम्मा के साथ चला गया। आगे वाला जो कराने वाला था उसके पास क्या था, जो टाटा टी थी वो नहीं थी। उसने बोला बहन जी अभी टाटा टी तो नहीं है, आप लिप्टन टी ले जाओ, इसके साथ 2 कांच की कटोरियां भी फ्री आती हैं। क्या बोला? इसके साथ 2 कांच की कटोरियां फ्री आती हैं। ठीक है जी, लिप्टन टी लेके हम आ गए। रास्ते में आते आते मम्मा बोले भी बेटा अभी तो 2-3 महीने लिप्टन टी लेके आएंगे। मैंने बोला मम्मा ये क्या बात हुई, आप तो टाटा टी के दीवाने थे। मम्मा कहते ये कांच की कटोरियों के 6 सेट भी पूरे करने हैं। समझ आया? हम इतनी सी बात के ऊपर ब्रांड चेंज कर लेते हैं, बट वहां जहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं अपना गोदरेज नंबर 12 ना, अपना लक्स साबुन, जो अपना संतूर मैं चेंज नहीं करूंगा, चेंज नहीं करूंगी। बट आपकी बात एक पल्ले पड़नी चाहिए, एक बार ब्रांड चेंज करने से जहां पे बहुत जबरदस्त बिजनेस पूरी लाइफ के लिए स्टार्ट होने वाला है। समझ आ रहा है? ये बात मेरे पल्ले पड़ी थी। और उसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट करना था, उसके जब मैंने बोला ना रात को ये बातें मेरे दिमाग के अंदर आई, और 2 सवाल मेरे दिमाग के अंदर और थे, ये भी आपको बताना मैंने जरूरी समझा। 2 सवाल मेरे दिमाग के अंदर और थे। वो 2 सवाल कौन से थे ये भी बड़े ध्यान से। पहला सवाल क्या था? 2cc। भैया ये 2cc कैसे होगा? पहला सवाल। जो आप बोल रहे हो आपने जो टर्नओवर कंप्लीट करनी है 2cc कंप्लीट करोगे, बिजनेस शुरू हो जाए, फिर शुरू होगा, फिर स्टार्ट होगा, ये 2cc कैसे करनी है, जी कैसे होगी? दूसरा, मैं पैसे क्यों लगाऊं? सही बात है जी, मैं पैसे क्यों लगाऊं? दिमाग में आता है मैं पैसे खर्च क्यों करूं। ये सवाल मेरे दिमाग में था, आपको बताना चाहता हूं। जिस बंदे ने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया था, इस काम के बारे में बताया था, वो बंदा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, पास में रहता था। तो मैंने क्या कर लिया, पास में रहते सवाल आ रहे थे दिमाग के अंदर, तो मैंने उसको बुला लिया। हम, मेरे को आज भी याद है, हर एक बात मेरे को बड़ी बारीकी से याद है। हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं, वहां पे हम कुछ सॉफ्ट ड्रिंक और कुछ स्नैक्स हम खा रहे हैं, और उसने मेरे को बात बोली। मेरे सवाल थे ना 2, तो उस बंदे ने मेरे को बोला सिद्धू एक बात बताऊं, हंसेगा तो नहीं? मैंने बोला भैया नहीं हंसूंगा, क्या बताओ बताओ। क्योंकि मैंने बोला ना पैसे क्यों, मैं पैसे क्यों लगाऊं। तो मैंने बोला हाँ भैया बताओ। मेरे को बोला बड़े ध्यान से सुनना, हंसना नहीं है। आप तो नहीं हंसोगे? नहीं, मैं स्किप कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरी इंसल्ट हुई थी वहां पे। चलो बता ही देता हूँ ना। तो मैंने पूछा था पैसे क्यों लगाऊं, तो वो बंदा बोला हंसेगा तो नहीं? मैंने बोला नहीं हंसूंगा। कहता बड़े ध्यान से सुन, गोबर फ्री में आता है, दूध निकालना पड़ता है। मेरे को बोला समझ आया? तो हम रहे थोड़े से नए जमाने के, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया भाई। मेरे को बोला चल तेरी भाषा में समझाता हूँ। मैंने बोला भैया ठीक है। मेरे को बोला कपड़ों का ब्रांड कौन सा अच्छा लगता है? मैंने बोला अरमानी। मैंने बोला अरमानी। फोन कौन सा अच्छा लगता है? मैंने बोला आईफोन।
अगर घूमने जाएगा कहां पे जाएगा? मैंने बोला दुबई। गाड़ी कौन सी अच्छी लगती है? मैंने बोला मर्सिडीज सी क्लास। मेरे को दे बोला अभी देख ले अगर कोई चेंज करना है। मैंने बोला भैया ठीक है जी ठीक है। मेरे को बोला एक बात बता, कपड़े फ्री में आते हैं? हाँ जी आप बताओ, कपड़े फ्री में आते हैं? नहीं। फोन लेने जाओगे फ्री में आएगा? तो मैंने भी बोला नहीं। मेरे को बोला कहीं पे घूमने जाएगा पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? मैंने बोला भैया लगेंगे, वो भी दुबई जाना है। ठीक है। उसके बाद मेरे को बोला गाड़ी फ्री में आती है? मैंने बोला नहीं गाड़ी फ्री में नहीं आती। मेरे को बोला वाह बेटा वाह, क्या बात है। तेरे को जो सारी चीजें, तेरे सारे सपने पैसों से पूरे होने वाले हैं, ये सारी चीजें तेरे को चाहिए, बट तूने पैसे से आएंगी, बट तेरे को पैसा कमाना सीखना वो तेरे को फ्री में चाहिए। ये कहाँ की बात हुई? तभी मेरे को एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आई, 3-4 बातें मेरे वहां भी समझ आ गई, मेरे को बताई भी गई भी भैया जितना तू दे रहा है ना इंस्टेंटली उसी टाइम तेरे को उससे ज्यादा का मिल रहा है। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं सभी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं, सभी सर्टिफाइड और मीनिंग अवॉर्डेड प्रोडक्ट्स हैं, कोई सिंपल प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं। पहला। दूसरा, मैं बोलूंगा सस्ते हैं, आप बोलोगे सर मैंने तो फॉरएवर का जो टूथपेस्ट है मैंने देखा था फॉरएवर ब्राइट टूथसेल, तो वो तो सर 500-600 रुपए का है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट है सभी लॉन्ग लास्टिंग है, लंबा चलने वाले हैं। अगर आप घर पे 2-3 लोग हो ना, वो टूथपेस्ट 5-6 महीने चलने वाला है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर के सभी प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले हैं, क्योंकि ये कंपनी है यूएसए मेड, अमेरिका की, अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स हैं सभी। यूएसए के अंदर लोगों की हैबिट है बार बार यूज होने वाली चीजों की शॉपिंग करना, उनको अच्छा नहीं लगता। समझ आ रहा है? जो चीजें घर पे बार बार यूज होती हैं उनकी शॉपिंग उनको डेली बेस पे करना उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए ड्यूरेबल ड्यूरेबल नाम की चीज होती है, लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले हैं। पहला। दूसरा, मेरे को समझ आया कि ऐसा सिस्टम जो पूरी लाइफ चलने वाला है, ऐसा नहीं है 2 साल 4 साल का काम है, पूरी जिंदगी 3 पीढ़ी तक ये बिजनेस चलने वाला है। ये मेरे पल्ले पड़ा। उससे अगली बात मेरे पल्ले पड़ी भी भैया ऐसा सिस्टम मिल गया जहां पे ये बंदे हाथ पकड़ के बताते हैं कैसे करना है। उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर 100 फॉलोअर हैं तब भी हो जाओ, इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट ही नहीं है वैसे ऐसा नहीं होता भैया, फिर भी पॉसिबल है, फिर भी करवा देंगे। समझ आ रहा है? ये बातें मेरे पल्ले पड़ी। उसके बाद हमें पैसा क्यों लगाना चाहिए उसकी एक जिंदा एग्जांपल बता के जाऊंगा। इकोनॉमिक्स मास्टर्स के अंदर ये एग्जांपल दी जाती है, अभी तक 10,000 से ऊपर लोगों को ट्रेन कर चुका हूं ये एग्जांपल बताकर। समझ आ रहा है? ये एग्जांपल बताकर 10,000 से ऊपर लोगों को ट्रेन कर चुका हूं। एक बंदे ने मेरे को ये रिवर्ट में नहीं बोला सर आप गलत बोल रहे हैं, बट उससे पहले थर्ड कोड की बारी आ चुकी है। थर्ड कोड क्या है जी? थर्ड कोड है डब्ल्यू। डब्ल्यू के नीचे सारा पैसा है, निकाल लो जाके। 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़। क्या बात है, सभी हंस रहे हैं ना, मूवी से बड़ी देखते हो आप। लिख लिया थर्ड कोड? आगे। जैसे सिस्टम की शुरुआत करने के 3 स्टेप थे, वैसे सिस्टम की शुरुआत करने के 3 तरीके हैं। समझ आ रहा है? 3 तरीके से इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े ध्यान सुनना। जैसे चंडीगढ़ से गोवा जाने की दूरी कितनी है? 2100 किलोमीटर, लगभग 2100 किलोमीटर की दूरी है। कैसे जाओगे? पहला जाओगे आप गाड़ी से, दूसरा आप जा सकते हो ट्रेन से, तीसरा आप जा सकते हो बाय एयर एरोप्लेन से। समझ आ रहा है? अगर चंडीगढ़ से गोवा आप जाओगे गाड़ी से तो आपको लगने वाले हैं 2 दिन 12 घंटे, अगर ड्राइवर फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं है, मेरे जैसा नॉर्मल सा बंदा है। सेकेंडली, अगर आप जाओगे ट्रेन से तो आपको 1 दिन 8-9 घंटे लगने वाले हैं, अगर ट्रेन जगह जगह पे रुक के चलने वाली नहीं है, फास्ट चलने वाली ट्रेन है। अगर आप जाओगे फ्लैट से, एरोप्लेन से जाओगे तो आपको लगने वाले हैं 3.5 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे। मैं तकरीबन 3-4 बार जा चुका हूँ, 3.5 घंटे लगते हैं। जो हवाई सफर जिस एरोप्लेन से मैं कर रहा था वो तकरीबन 850 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो जा रहा था, तो 3.5 घंटे मैक्सिमम लगने वाले, उससे भी कम समय लग सकता है। क्या समझ आया? बड़े ध्यान सुनना। चंडीगढ़ से गोवा का जो डिस्टेंस है वो सेम है, जो फासला है वो सेम है। आप भी, जो जाने वाला आप हो तो आप भी सेम हो, जो आपकी मंजिल है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, जहां पे आपने पहुंचना है वो भी सेम है। समझ आ रहा है?
चेंज क्या हुआ? आपका व्हीकल, आपका साधन जिससे आप जाने वाले हो, उससे आपको समय कम ज्यादा लगने वाला है। उसी तरीके से जैसे चंडीगढ़ से गोवा जाने के 3 तरीके हैं, वैसे ही सिस्टम की शुरुआत करने के 3 तरीके हैं। डायरी के ऊपर लिखो। पहला तरीका क्या है जी? स्लो ट्रैक। दूसरा क्या है? मीडियम ट्रैक। तीसरा क्या है? फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। अभी स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक से आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे। हेलो, सुन पा रहे हो? आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे, आपको टर्नओवर कितने की जनरेट करनी पड़ेगी, फिर शुरू कर पाओगे ना। उसके बारे में बताना चाहता हूं। पहले लिखो फास्ट ट्रैक। 2cc लगभग कितने में कंप्लीट होता है? तकरीबन 35-36 हजार में। आप लिखो फास्ट ट्रैक 35,000। मीडियम ट्रैक उसका हाफ कर दो, तकरीबन 18,000। 18,000 मीडियम ट्रैक। 18,000 का हाफ कर दो, कितना हुआ? 9,000। लिखो स्लो ट्रैक। आप लोग लकी हो, आपके लिए बिजनेस स्टार्ट करने के इतने तरीके हैं। मेरे टाइम भैया एक तरीका था, भैया अपनी 2cc कंप्लीट कर फिर काम शुरू कर पाएगा। समझ आ रहा है? मैंने अपना 2cc कैसे कंप्लीट किया था आपको बताकर जाऊंगा, अभी बताने वाला हूं। मैंने ये 34-35 हजार की जो टर्नओवर थी, मैंने कैसे कंप्लीट किया आपको बताने वाला हूँ। हम जो बच्चे लोग होते हैं ना, मैं 19.5 साल का था जब सिस्टम के अंदर आया था। मेरे पास था पिगी बैंक, जो बचपन से मैं पैसे कलेक्ट कर रहा था, भी आने वाले समय में कोई अच्छा फोन लेके आऊंगा। तो मैंने क्या कर लिया था, उस पिगी बैंक को, उस गुल्लक को जो होता है ना हमारे बच्चों के पास, मैंने वो ओपन कर लिया था। तकरीबन उसमें 8,500, 9,000, तकरीबन 9,000 से कुछ पैसे कम थे, 9,000 तकरीबन उसमें था। उसके बाद 12-13 हजार मेरे को घर वालों ने दे दिया था, बड़ी मुश्किल से दिया था, बट मैंने ले लिया था, है ना। उसके बाद कितना हुआ? तकरीबन मेरे पास 22-23 हजार रुपया हो चुका था। मेरे पास ओनली 12,000, 12,500 रुपया कम रह चुका था। अभी वो आपको पता है, मैंने बताया था ना, हम एक रेस्टोरेंट के अंदर मिले थे। जैसे बंदे ने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया था, मैंने बोला भी हम एक रेस्टोरेंट के अंदर मिले थे। आपको बताना चाहता हूँ, जो 2.5 करोड़ की टर्नओवर मैं बता रहा हूँ ना आपको, 2.5 करोड़ की टर्नओवर मैं ये क्यों कर पाया? क्योंकि जिस बंदे ने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया था, मेरे बिजनेस स्टार्ट करने से 1 साल पहले वो ऑलरेडी कर ही बैठा था 2.5 करोड़ की टर्नओवर, इसलिए मैं कर पाया। समझ आ रहा है? और उस बंदे ने, जब लॉकडाउन था ना, ये 5 करोड़ की टर्नओवर बोल रहा हूँ ना, अभी मैं 5 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस करने जा रहा हूँ 2022 के अंदर। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब लॉकडाउन था, आपको पता है कोरोना वायरस आया था, लोगों के लाले पड़ चुके थे, लोगों की जॉब जा चुकी थी, लोगों के बिजनेस बंद हो चुके थे, लोगों को 2 टाइम खाने का भी कोई सोल्यूशन नहीं था लोगों का। उस टाइम इस बंदे ने 5 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस की थी। समझ आया आपको? उस टाइम लोगों को बताया था भैया घर बैठ के पैसा कैसे कमाना है। उस टाइम इस बंदे ने बहुत सारे, हजारों की तादाद के अंदर लोगों की हेल्प की थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं 5 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस करने जा रहा हूँ। उस रेस्टोरेंट के अंदर हम बैठे थे, हम कुछ खा रहे थे, और उसने अपनी डायरी ओपन करते हुए मेरे को एक बात बोली थी, सिद्धू बड़े ध्यान से सुनना, जो मेरा प्रेजेंट है ना, ये तेरा फ्यूचर है। यही बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो आज मेरा प्रेजेंट है, ये आप लोगों का फ्यूचर है। हाँ, उसने मेरे को बात बोली थी, फर्क इतना ही है, मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया तो अभी कर रहा है। उसने 1 साल पहले भी मेरे को बताया था, बट मैंने नहीं माना। मैंने बोला भाई पहले तू करके दिखा दे। हम बोलते हैं ना, पहले तू कर ले बाद में देखे। पहले तू जब कमाना शुरू कर दिया, जब वो बंदा तकरीबन 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया, फिर मैं उसके पीछे पीछे भैया बताओ कैसे करना। क्योंकि मैंने उस बंदे की लाइफ चेंज होते देखी थी। जो बंदा 50 रुपए भी बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए अपने फादर साहब से मांगता था, बड़ी मुश्किल से वो बंदे के पास बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी, उसका घर चेंज होता, उसका लाइफ स्टाइल चेंज होता, मैं देख रहा था। समझ आ रहा है? जब पैसा आता था वो दिखता है। ओके, तो उसके बाद हाँ, हम अपनी बात पे आते हैं। 2cc के जो बाकी तो अमाउंट थी, जो 12-13 हजार रुपया रह चुका था, वो मैंने कैसे किया, बड़े ध्यान सुनना। वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठे, मैंने उस बंदे को बोला भाई साहब बाकी तो हो गया, मेरे बस इतना से रह गया ना 12-13 हजार, मैं कैसे करूं? तो उस बंदे ने मेरे को एक बात बोली, तेरे फोन के अंदर कितने लोगों के नंबर हैं? तो मैंने बोला भैया 300-350 नंबर तो है ही है। मैंने अपने फोन में देखा, मेरे को बोला उसमें तेरे अच्छे वाले फ्रेंड कितने, अच्छे वाले दोस्त कितने? तो मैंने बोला 30-35 लोग तो है ही है। मेरे को बड़े धीरे से बोला, तूने कभी उनका पैसा तो नहीं मारा?
मैंने बोला भैया पैसा मारने की दूर की बड़ी बात है, मैंने कभी पैसा मांगा भी नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, मेरे पे पूरा विश्वास करने वाले बंदे हैं। मेरे को बोला सभी को एक एक करके कॉल लगा, जो मैं बोलूंगा वो तूने बोलना है। मैंने कहा आपके काम आने वाली बात है। तो मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड को कॉल लगाई जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। तो मैंने उसको कॉल लगाई, उसको मैंने जो उन्होंने बोला मैंने बोला भैया कि मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को वो जो पैसों की जरूरत है, तू मेरी हेल्प कर सकता है, मेरे को 1500 2000 रुपए दे सकता है। तो वो आगे से बोला भैया 1500 2000 तो नहीं है, मैं 500 1000 रुपए दे सकता हूँ। मैंने बोला 1000 रुपए दे सकता है? वो कहता 1000 रुपए दे सकता हूँ। उसने क्या किया, मेरे को पेटीएम के थ्रू मेरे को 1000 रुपए सेंड कर दिए। ऐसे करके मेरे को सभी लोगों को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने 10-11 लोगों को, अपने फ्रेंड्स को कॉल की, मेरी जो पैसे में रह रहे थे वो अमाउंट मेरे पास आ चुकी थी। समझ आ रहा है? इस तरीके से मैंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया और मैंने काम शुरू किया। इससे आगे अभी समझ चुके हो जहां पे, और इसके बाद आप स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक से आप स्टार्ट करोगे, आपको इनकम कितनी आने वाली है मंथली वाइज, ये तो पता होना चाहिए ना। सही बात है, समथिंग कितनी आने चाहिए वो तो पता होना चाहिए। लिखो स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक लिखो 8 से लेके 10,000 लगभग, ज्यादा भी कमा सकते हैं, आपके एफर्ट पे डिपेंड करेगा। मीडियम ट्रैक 20 से लेके 22,000। हाँ, आपको बताना चाहता हूँ 100 एक्शन टेकर की कैटेगरी में आना जरूरी है। चाहे फास्ट ट्रैक से शुरू कर लो, फिर भी ये इनकम गारंटेड नहीं होगी। समझ आ रहा है? 100 एक्शन टेकर में आना जरूरी है, ये इनकम तभी गारंटेड है, ये आपको बताने वाला हूँ। फास्ट ट्रैक लिखो 30 से लेके 35,000 लगभग, ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। जिससे ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन्होंने से ज्यादा भी की है। अभी हमारी ओनली 15 मिनट की मीटिंग रह चुकी है। क्या रह चुके हैं? 2 हमारे कोड रह चुके हैं। आप सभी को पता चलना चाहिए आप 100 एक्शन टेकर कैटेगरी में कैसे आओगे। आपके लिए गिफ्ट सरप्राइज आपके लिए रह चुके हैं, बट उससे आगे जाने से पहले मेरे सिस्टम के होनहार कुछ लोगों से आपको मिलाना चाहता हूँ। पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूँ गुरी गिल से, एक ऐसा लड़का जो इस सिस्टम के अंदर आया, शुरुआत करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने थी, ठीक है, वो अपने बारे में आपको खुद बताएंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कहां से वो बिलोंग करते हैं। तो पहले गुरी गिल जी को इनवाइट करते हैं। हेलो सर। हाँ जी गुरी गिल जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरी गिल जी अपने बारे में बताए, है ना, सभी बंदे आपको सुनने के लिए रेडी हैं। आपने कैसे शुरुआत की, स्टार्टिंग में आपको क्या प्रॉब्लम आई, तो आप क्या बताना चाहते हैं? ओके सर। सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी? सो गाइस देखो, मैं आपको बताता हूँ ना कि मैं सिस्टम में कैसे आया था और कैसे कैसे यहाँ पे ग्रो किया, स्टार्ट कैसे किया, सभी चीजें आपको बताऊंगा। नाम तो सर ने मेरा बता ही दिया ना, गुरी गिल ना। सो मैं बेसिकली बठिंडा पंजाब से बिलोंग करता हूँ गाइस। तो देखो, यहाँ आने से पहले ना मैं 12th क्लास का स्टूडेंट था। मैं +2 में स्टडी करता था। तो देखो, 12th होने के बाद मैंने काफी जगह काम किया, जॉब्स किया ना, बट मेरे घर के हालात बहुत ज्यादा, मतलब फाइनेंशियली इश्यूज बहुत चल रहे थे ना, बहुत ज्यादा गरीबी थी घर पे। इसी वजह से मैंने काफी जगह जॉब की, मेरा कहीं कुछ नहीं बना गई। मेरे को कहीं मतलब 2500 सैलरी मिल रही है, कहीं मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, कहीं कुछ ऐसे। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई ना। सो 4-5 जगह काम करने के बाद मैं बिल्कुल घर पे बैठ गया, कोई हाथ में नहीं था ना यार, करूं तो करूं क्या। सो धीरे धीरे क्या गई सर, मेरे को चैंपियन क्लब के बारे में पता चला ना, मेरे दोस्त थे उन्होंने चैंपियन क्लब के बारे में मेरे को बताया, मैंने समझना स्टार्ट किया। आपके जैसे ही मैंने चैंपियन क्लब को ज्वाइन किया था, सेम आपके जैसे ही मैंने चैंपियन क्लब को समझा था, ट्रेनिंग ली थी ना, और क्लियर हो गया था यार यहाँ पे तो मैं पक्का कामयाब हो जाऊंगा ना। तो 3 दिन के बूट कैंप सेशन अटेंड करने के बाद जब मेरे को यहाँ पे बताया गया था ना कि भी यहाँ पे 2cc लेवल करना पड़ेगा, तब ये लेवल तकरीबन 30,000 में हुआ करता था ना। तो गाइस एक बार मेरे माइंड में आया कि यार 30,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ना ही घर पे पैसे हैं। बट गाइस एक चीज थी ना जो मेरे माइंड में चल रही थी कि अगर जिंदगी बनेगी तो सिर्फ चैंपियन क्लब से। तो गाइस मैंने डिसीजन लिया कि यार मैं खुद अरेंज करूंगा। घर वालों को थोड़ा बहुत बोला ना, मना कर दिया किसी ने, मतलब क्योंकि ज्यादा साथ नहीं दिया, बोल दिया ऐसे काम नहीं चलते वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो मैंने डिसीजन लिया कि यार करना तो है, कुछ भी हो जाए। पहले माइंड में काफी सवाल आए, क्या स्लो ट्रैक से स्टार्ट कर लूं, मीडियम ट्रैक से स्टार्ट कर लूं, फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करने के लिए तो पैसे नहीं है। तो गाइस मुझे कामयाबी जल्दी होना था,
क्योंकि मेरे घर के हालात बहुत ज्यादा गरीबी से हम लड़ बिड़ रहे थे ना, तो मुझे कामयाबी जल्दी होना था, अच्छा पैसा मैंने कमाना था। तो मैंने डिसीजन लिया कि यार मैं फास्ट ट्रैक में करूंगा, जो भी हो जाए, जैसे भी करना पड़े। फास्ट ट्रैक के साथ जो मैंने मतलब अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया ना, जैसे सर ने आपको बताया ना कि सर ने भी लिस्ट बनाई थी ना कुछ दोस्तों की, तो उनसे सर ने 1,000 रुपए लिए थे। तो सेम मैंने भी सर से सीखा था गाइस, मैंने भी सर को सुन के ही ना सेम वैसे ही काम करना स्टार्ट किया। कुछ दोस्तों से पैसे अरेंज किए, किसी ने मना किया, किसी ने चलो हेल्प किया ना, कुछ रिश्तेदारों से अरेंज करने के बाद मेरे हाथ में गए 30,000 रुपए आ गए। अभी 30,000 रुपए मेरे हाथ में है, तो क्या हुआ, मेरा घर बिल्कुल कच्चा था ना, मेरा जो मकान था वो कच्चा था, मेरे एक कमरे की छत गिर गई, बारिश का मौसम था। अभी गाइस उस टाइम सोच के देखो, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो घर की छत बना लूं उस 30,000 से, या फिर क्या मैं अपना लेवल कंप्लीट कर लूंगा। बट गाइस मैंने क्या सोचा कि यार अगर छत बना लूंगा तो मुझे ये पैसे उतारने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, बट मैंने अगर लेवल कंप्लीट कर दिया तो मैं बहुत आगे जाऊंगा। सो गाइस मैंने कुछ नहीं सोचा ना, बस एक होता ना दिल पे पत्थर रखा, अपना लेवल कंप्लीट किया, क्योंकि विश्वास था द चैंपियन क्लब पे, तो और विश्वास था अपनी अपलाइन पे ना। लेवल कंप्लीट करने के बाद गाइस मैनेजर लेवल का जो पहला पे आउट था ना मेरा, वो 1,20,000 रुपए का था। और जो भी पैसे मैंने लोगों से लिए थे, वो जब मेरा पहले ही पे आउट आया था स्टार्टिंग में लेवल करने के बाद, तो मैंने उससे क्या वापस कर दिया। तो गाइस मैं देखो आप सभी को भी यही चीज बताना चाहूंगा ना, यही आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जल्दी ग्रो होना चाहते हो, अगर आपके भी है यार कि हाँ यार मैं भी लाइफ में ग्रो करूं, मैंने भी एक अच्छी लाइफ बनानी है ना, फिर आप अपना जो लेवल है उसको फास्ट ट्रैक से कंप्लीट करें। क्योंकि अगर फास्टली आपको ग्रो होना है, तो फास्ट ट्रैक से अगर आप लेवल कंप्लीट करोगे तो बहुत सारे वेबिनार्स हमारे आपको मिलेंगे, बहुत सारी आपको अलग टाइप की नॉलेज मिलेगी। सो मैंने भी फास्ट ट्रैक से किया था, आप भी फास्ट ट्रैक से करिए ना, सो बहुत आगे जाओगे। सो बाकी सर इतना ही था मेरा ना, बेस्ट ऑफ लक चैंपियन। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरे को आज भी याद है जब गुरुजी ने स्टार्ट किया था ना, तो इनकी घर की छत का बहुत बुरा हालात था। उन्होंने मेरे को बताया तो ये रोना भी शुरू कर दिया था उन्होंने। मैंने बोला भैया डिसीजन तेरे हाथ में है ना, घर बन गया ठीक है, घर से इनकम नहीं आएगी। हाँ प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये अगर सोचे तो ये हालात बहुत बुरे थे, बट इन्होंने देखा भी अगर इस सिस्टम के अंदर मैं आया तो इस सिस्टम से पैसा कमाकर मैं अपनी घर की छत भी बना सकता हूँ और आगे भी पैसा कमाऊंगा। समझ आ रहा है। और इसके बाद मैं आपको मिलाना चाहता हूँ हमारे सिस्टम के अंदर वो फास्टली ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, हाउस वाइफ है, सबसे बड़ी बात है। और उनकी स्टडी के बारे में वो आपको खुद ही बताएंगे क्या उन्होंने स्टडी की हुई है। हाँ जी, तो हाँ जी सोनाली जी कैसे हो? सर हम बढ़िया है, आप कैसे सर? गुड इवनिंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सोनाली जी। और आपके बारे में है ना बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। जी सर जरूर। ठीक है, तो अपने बारे में बताएं सभी को। जी सर, थैंक यू सर। जी हेलो चैंपियंस, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, है ना। तो मेरा नाम सोनाली है, बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, और इस वंडरफुल कंसेप्ट में आए हुए मुझे 4 से 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, और आज मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करती हूँ, और काफी अच्छी अर्निंग भी यहाँ से मैं जनरेट कर रही हूँ, है ना। तो गाइस जब मैं इस सिस्टम में आई थी, जैसे आप लोग आए हो वैसे ही मैं भी आई थी। 3 से 4 दिन के सेशंस मैंने भी अटेंड किए थे। तो लास्ट में मुझे भी पता चला था कि भाई 2cc लेवल करना है। मैं हाउस वाइफ थी। अब मेरी स्टडीज बताई जाए तो मैंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, पीएचडी के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया है। आप लोग सोचेंगे कि मैम इतना पढ़े लिखे हो फिर भी आप हाउस वाइफ कैसे है ना। तो गाइस मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे, इसलिए मैं जॉब नहीं कर पा रही थी। और जब मुझे मौका मिला जॉब करने का, तो मेरे हेल्थ इशू के कारण मैं जॉब नहीं कर पा रही थी। और फिर बाद में मुझे ये कंसेप्ट मिला, फिर उसमें भी आया कि 3 दिन के सेशन अटेंड किए, उसके बाद में पता चला कि भाई 2cc करना है। तो और ज्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के हालात खराब हो चुके थे। तो उनमें से भी मैं एक हूँ कि मेरी फैमिली के भी बहुत सारे क्रैशेस आ चुके थे। तो मुझे ये पता था कि भाई मुझे तो करना है, मेरे माइंडसेट बना लिया था, क्योंकि इतने सालों से घर पे रह के क्या करे, कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे मेरी खुद की आइडेंटिटी में क्रिएट कर सकूं। और मैं सबसे बड़ी थैंकफुल हूँ फॉरएवर की, कि फॉरएवर ने मुझे वो चांस दिया कि मैं खुद के पैरों पे खड़ी हो सकूं और मेरी एक खुद की आइडेंटिटी बना सकूं। और बताया जाए 2cc लेवल कैसे किया, मैंने शॉर्टली बताऊंगी। गाइस मेरे पास मेरे एंगेजमेंट का रिंग पड़ा था, वो तो मैंने कबर्ड में ही रखा था। मेरे माइंड में यही चलता था कि भाई एक ही चीज बची है, इसको बेचूंगी तो मेरी लाइफ बनेगी, और नहीं बेचूंगी तो एक निशानी बन के रहेगा। फिर माइंड में एक आया कि जो 5 ग्राम का एंगेजमेंट का रिंग है, वो तो 10 सालों में भी 10 करोड़ का होगा नहीं, या तो 2 करोड़ का भी होगा नहीं, जो है वैसा ही रहेगा। उससे बेस्ट कि मैं इसको बेच के 2cc करके
मैं यहाँ से लाख रुपए तो कमा सकती हूँ। तो गाइज मेरा जो डिसीजन था वो मैंने राइट डिसीजन लिया और आज आपके सामने में हूँ मैं, और एक हाउस वाइफ होके भी मैं काफी अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट करती हूँ। सेम फ्यूचर आपका है, सेम प्लेटफॉर्म आपका है। जैसे सर ने बताया कि डेस्टिनेशन सभी की एक ही है, पर आपका जो पाथ है, आपने क्या व्हीकल सिलेक्ट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ काफी हाउस वाइफ होंगी, गर्ल्स होगी, तो गर्ल्स के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप खुद की आइडेंटिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और खुद के पैरों पे आप खड़े रह सकते हैं। बहुत बार होता है कि फैमिली में जो मेल पर्सन होते हैं वो बहुत सारी चीजें परचेस करते हैं। मेरी फैमिली की मैं ऐसी पर्सन हूँ कि जो मेरे हस्बैंड को गिफ्ट करती है। तो आपके पास भी सेम सेम मौका है कि आप भी कर सकती है, क्योंकि हस्बैंड से हर कोई लेता है, पर हस्बैंड को कोई आज तक वाइफ दे नहीं पाई कि भाई मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। बहुत जल्द सिस्टम की बदौलत मेरे हस्बैंड को मैं उनकी ड्रीम बाइक गिफ्ट करने वाली हूँ। क्या तो बात है। तरफ से इतना ही है। तो बहुत सारे लोगों को ओ, अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो गाइज आप भी फास्ट टैग चूज करिए और लाइफ में जल्द से जल्द आगे बढ़िए। थैंक यू जी। थैंक यू सोनाली जी। विद इन 2 and 3 मंथ के अंदर सिस्टम के अंदर मैनेजर बनने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। और इसके बाद थैंक यू जी सोनाली जी। और इसके बाद मैं आपको एक और पर्सन से मिलाना चाहता हूँ जो स्टूडेंट हैं और अभी वो सिस्टम के अंदर मैनेजर बन चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट कैसे सिस्टम के साथ स्टडी के साथ साथ वो आगे ग्रो कर रहे हैं। तो आपको मिलाना चाहता हूँ रितिका जी जो ऑलरेडी मैनेजर बन चुकी हैं। उनकी एज के बारे में सुन के आप हैरान हो जाओगे कितनी एज के अंदर जो ऑलरेडी लाखों रुपया कमाना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ जी रितिका जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी रितिका जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत अच्छे जी। रितिका जी अपने बारे में बताएंगे, आप स्टूडेंट रहते आपने स्टार्ट किया तो कहाँ से हो आप सभी पर्सन्स को? हाँ जी श्योर सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियन, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे हो गए ना। तो माय नेम इज रितिका है ना। बेसिकली मैं बठिंडा पंजाब से मैं बिलोंग करती हूँ। तो एज की बात करूं तो ओनली 20 एज है, 20 साल की एज है, ठीक है। तो इस सिस्टम में मैं एज ए स्टूडेंट लाइफ इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था। आज मैं मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे को इस सिस्टम में मेरे को 11-12 मंथ हो चुके हैं सिस्टम में मेरे को आए हुए है ना। तो जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे बैठे ना सभी इस सिस्टम में आए ना कोई रीजंस लेके आए हो, अपने ड्रीम्स लेके आए हो। हर बंदे का अलग अलग रीजंस होगा, भी मैंने अपना घर बनाना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो सेम वैसे मेरा भी था ना, भी मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करती हूँ, ठीक है। आप में जो भी पर्सन यहाँ पे बैठे सभी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कोई ऐसा नहीं बैठा कि हम करोड़पति बैठे ना। तो क्योंकि हमें जरूरत है पैसा कमाने की, है ना, क्योंकि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, घर के हालात थे, कंडीशन थी, बहुत बुरी थी, है ना। बट क्या था, बचपन से हमेशा बड़ा सोचा था रितिका, कुछ बड़ा करना, ड्रीम्स हमेशा बड़ी सोच थी जो हमेशा बड़ी रखी थी कि लाइफ में कुछ अलग करना है, ठीक है। तो पेरेंट्स थे, है ना, सब कुछ ला कर देते थे, हर पढ़ाया, बढ़िया लिखाया, सब कुछ। स्टडी की बात करूं तो बीटेक की हुई है, क्वालिफिकेशन, बट अभी तक हाथ में डिग्री नहीं आई है। और आज खुद पे इतना प्राउड फील होता है। चैंपियन क्लब की बदौलत आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। हमारे सीनियर, हमारे जो फाउंडर है चैंपियन क्लब की, उनकी सपोर्ट की वजह से, ठीक है, आज मैं यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। वरना औकात नहीं थी लाख रुपया कमाने की, ठीक है। बट आज मेरे सीनियर्स, ठीक है, मेरी अपलाइन, ठीक है, तो उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। अभी मेन चीज बता दूं, सभी ने सिस्टम को समझा ना, बूट कैंप आपने अटेंड किया, मैं भी ऐसे ही मीटिंग्स मैंने भी अटेंड की थी 12 मंथ पहले, मैंने भी सिस्टम को समझा, ठीक है। आज आपका स्टार्टअप है, जैसे अभी आपको पता लग चुका अभी स्टार्टअप कैसे करना है, तो ऐसे मेरे को भी पता लगा था। अभी स्टार्टअप करने के लिए हमें क्या एक कंपनी लेवल देते हैं जिसे बोलते हैं 2cc लेवल। सभी सोच रहे होंगे ना, अभी स्टार्टअप करना भी 2cc लेवल कैसे होगा। तो सभी को प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सभी को आती है, ठीक है। चाहे वो कोई भी, चाहे जग्गी सर है, ठीक है, कोई भी, दलजीत हंडा सर, हर बंदे को आई थी, मेरे को भी आई थी, ठीक है। बट कुछ क्या होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को देख के, ठीक है, पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो वो बंदे कभी कामयाब नहीं हो सकते, आपको बता रही हूँ ना। तो जो बंदे प्रॉब्लम को फेस करेंगे, ठीक है, वही बंदे आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। मेरे को भी बहुत आई थी, ऐसे नहीं कि मेरे घर में पड़ा था 30,000 रुपया मैंने निकाल के दे दिया। मेरे भी ना ही मेरे घर वाले सपोर्ट करते थे, ना ही मेरे पास कोई पैसा था। बट क्या थे, एक अंदर जिद थी, एक आग थी, एक जुनून थी, भी हाँ भी रितिका अपनी लाइफ को चेंज करना। जो जिंदगी के 19-20 साल तू काटे है ना, सारी जिंदगी वैसे नहीं काटनी है, कुछ अलग करना, कुछ बड़ा करना, अपने पेरेंट्स की लाइफ को चेंज करना। खुद का घर बनाना, खुद का घर नहीं था,
ठीक है, तो वो बहुत जल्दी बनाने वाले, ठीक है। जो नेक्स्ट मंथ का जो मेरा पे आउट होगा वो लाख से क्रॉस होगा। जो पिछले मंथ का जो पे आउट था ना 87,000 था, ठीक है, प्लस था, ठीक है। तो पावर है हमारे चैंपियन क्लब की। तो मेरे घर वाले भी नहीं मानते। शॉर्ट में बताती हूँ मैंने अपना 2cc लेवल कैसे कंप्लीट किया था। घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, उनको सिस्टम क्लियर करवाया बट नहीं मान रहे थे। 2-3 दिन जिद की भी मैंने, तो करना है सिस्टम, कुछ भी मर्जी हो जाए, कैसे भी अरेंजमेंट करके दो, मेरे को करना है सिस्टम, ठीक है। बट नहीं मान रहे थे, तो फिर मैंने बोल दिया है ना, चलो कोई बात नहीं, आपने सपोर्ट नहीं करनी मत करो, बट मैंने करना, मैं कहीं से भी अरेंजमेंट करूं बट मैं कर लूंगी। बट अगर आपने सपोर्ट नहीं करनी तो मत करो, बट मेरे को रोकना मत। कहीं से भी ब्याज पे पैसा लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट मैंने सिस्टम को करना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना। इतनी आग थी, इतनी जुनून थी, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था लोगों को जीरो से हीरो बनते हुए, मैंने उनकी लाइफ को चेंज होते देखा था। मैंने देखा यहाँ पे लड़कियां अगर लाख रुपया कमा सकते हैं, लड़के कमा सकते हैं, तो मेरे में क्या कमी है? मैं क्यों नहीं कमा सकती? ठीक है, तो वो चीजें मेरे भी यहाँ पे ड्रीम जगह भी, हाँ भी रितिका तू भी कर सकते है, तू किसी से कम नहीं है, ठीक है। तो एंड जब मैंने सोचा भी आज सिस्टम करना है, तो वहां पे मम्मी रोने लग गया ना, भी कहते तू क्यों जिद पेड़ी पे, जब पैसा नहीं है, घर के क्या हालात है तेरे को दिख नहीं रहे। मैंने सोचा मम्मी दिख रहे तभी तो बोल रही हूँ भी हाँ भी कुछ करना, चेंज करने अपने घर के हालात। तो एंड द डे कुछ भी कोई सोल्यूशन नहीं था। घर पे एक मम्मी की कान की वालियां होती है ना गोल्ड की, वो पड़ी थी, तो वो बेच के अपना मैंने लेवल किया था। वहां पे एक तरफ रोना भी आया और खुशी भी हुई। रोना क्यों आया कि घर के आज ये कंडीशन है कि मम्मी की कान की जो वालियां होती है वो बेचने तक की नौबत आ चुकी थी, और खुशी ये थी कि आज रास्ता मिल चुका, चल के अपनी टोटली लाइफ चेंज कर दूंगी। मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी, घर वाले फिर भी सपोर्ट नहीं करते थे, कहते थे चल हमारा जो डूबना था डूब चुका, तेरा कुछ बनना तो है नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, वादा करती हूँ 1 साल दे दो सिर्फ, वो करके दिखा दूंगी जो कभी आपने सोचा भी नहीं है। आज खुद पे तो प्राउड फील होता है, पेरेंट्स भी आज इतने प्राउड फील करते हैं। आप बताओ अगर मेरा नेक्स्ट मंथ लाख का चेक आएगा तो बताओ मेरे घर वाले खुश होंगे या नहीं खुश होंगे? होंगे ना। तो प्रॉब्लम सबको आती है, जितने भी यहाँ पे बैठे ना उनको यही बताना चाहती हूँ। देखो जैसे अभी सर ने बताया ना, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, मेरे को भी बताया था करने को, मैं भी स्लो ट्रैक से कर सकती थी, मीडियम ट्रैक से कर सकती थी, बट मैंने फास्ट ट्रैक क्यों चूज किया था? क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक चीज ये क्लियर होगी थी कि रितिका जब तक सिस्टम क्लियर है, तेरे को खुद पे बिलीव है कि तू कर सकती है, तो फिर देरी किस बात की, जब सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। तो मैंने फास्ट ट्रैक चूज किया था, क्योंकि करना कल भी है और आज भी है, फिर देरी किस बात की करनी। तो मैंने फास्ट ट्रैक चूज किया, अपना एएस लेवल क्वालिफाई किया, ठीक है, और मेहनत की, और आज आपके सामने सुपरवाइजर लेवल हुआ, एएम लेवल हुआ, मैनेजर हो गया। इसी साल के अंदर अंदर 2022 के अंदर अंदर सीनियर मैनेजर कर दूंगी, आपके सामने होगा थोड़े टाइम बाद। क्या बात है बहुत रितिका ड्रीम। जी, ये बताओ आपकी एज कितनी है? सर 20 साल की एज है। आप सभी देखो 20 साल की एज के अंदर 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया, जो सबसे बड़ी बात है, वो भी स्टूडेंट स्टडी करते हुए। तो थैंक यू सो मच रितिका जी, बहुत अच्छा लगा ना बात करके आपसे, और सभी को बहुत सारी चीजों को भी क्लियर हो चुकी हैं। और अभी थैंक यू सो मच रितिका जी। और इसके बाद हमारी जो मीटिंग है ओनली 10 मिनट की रह चुकी है, 10 और 11 मिनट की मीटिंग रह चुकी है। जितनी भी जहाँ पे एक्शन टेकर रहने वाले हैं, ये 10 मिनट की मीटिंग उनके लिए सबसे बेटर है। आपने क्या करना है, अपने कान को ऐसे रखना है। मेरे को पता है जो 100 एक्शन टेकर की कैटेगरी में आना चाहते हैं ना, वो तो पूरे अच्छे तरीके से बैठे हैं, पूरे जुनून के साथ बैठे हैं। बट आगे जाने से पहले मैं चैट सेक्शन को ओनली 10 सेकंड के लिए ओपन करूंगा। जो लोग टॉप 100 एक्शन टेकर की कैटेगरी में आना चाहते हैं, उन्होंने लिखना आई एम रेडी। ओनली उन लोगों ने लिखना है, दूसरों ने नहीं लिखना। हमारी कोर टीम जहां पे सभी लोगों को बात कर रही है, तो मैं 10 सेकंड के लिए चैट सेक्शन को ओपन कर चुका हूं। तो फास्ट ओनली 10 सेकंड का समय आप सभी के पास। आई एम रेडी, आई एम रेडी। बहुत सारे पर्सन है, ठीक है। आई एम रेडी, चिराग जी हैं, अमन जी है। नहीं भैया मैंने इतने नहीं बोले, तकरीबन 250 बंदे ने मैसेज कर दिया। मैंने 100 लोग बोलने हैं, मैंने 250 बंदा नहीं बोला। हम ओनली 100 लोगों को ही एक्शन टेकर की, 100 लोगों को एक्शन टेकर कैटेगरी में लेके जाने वाले हैं। कोई बात नहीं है, चलो मीटिंग के लास्ट तक देखते हैं कितने लोग 100 एक्शन टेकर कैटेगरी में आएंगे। कुछ लोगों ने आई एम रेडी लिखा था और टाइप करने वाले थे, मैंने पहले चैट सेक्शन को ऑफ कर दिया। कोई बात नहीं है, लास्ट में देखेंगे। अभी बारी आ चुकी है एक रियल स्टोरी की, एक ऐसी स्टोरी जो आपको बहुत सारी चीजें, आपका बहुत जबरदस्त माइंड सेट बना देगी। वो स्टोरी क्या है, ये स्टोरी सुनाने के लिए मैं खुद बेताब था आपको। स्टोरी क्या है, ये रियल स्टोरी है एक ऐसे इंसान की
जो कह रहा है, यूट्यूब के ऊपर ही पड़ी है, रियल स्टोरी है, वो कह रहा है, इंटरव्यू पढ़ा उस बंदे का, वो कह रहा है हर रोज जब सुबह होती है मैं एक मौत मरता हूं। क्या? हर रोज जब सुबह होती है मैं एक मौत मरता हूं। स्टोरी क्या है? एक बंदा होता है, वो वीकेंड के दिन होते हैं, सैटरडे संडे, अपने घर में सो रहा होता है। बाहर से एक और बंदा आता है, बाहर से एक सेकंड बंदा उसके पास आता है, एक बिजनेस आइडिया लेके, एक बिजनेस प्लान लेके। वो बंदा उसको बताता है, भाई ऐसे ऐसे करके मेरा बिजनेस है, तूने क्या करना है, मेरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरे बिजनेस के अंदर क्या करनी है? तूने इन्वेस्टमेंट करनी है। जब मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, हर महीने मेरी कंपनी जब मेरी ग्रो हो जाएगी, हर महीने मेरी कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 5% तेरे को मिलेगा हर महीने, और तू आ जाएगा मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, क्योंकि तू इन्वेस्टर है, तूने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। समझ आ रहा है? और वो कहता है भाई ये आइडिया मैं बहुत सारे लोगों को बता चुका हूं, मेरे को लगता है मेरा आइडिया कोई चोरी ना कर ले, इसलिए मैं इस बिजनेस को 2 दिन के अंदर स्टार्ट करने वाला हूं। भैया तेरे पास 2 दिन का समय है। वो ये सारी बातें बता के वहां से चला जाता है। समझ आया? जहां तक ये सारी बातें बता के वो वहां से चला जाता है। उसी टाइम क्या होता है, जो बंदा घर में सो रहा होता है, उसकी वाइफ ना मार्केट गई होती है, वो घर पे आ जाती है, वो अपनी वाइफ को सारी बातें बताता है, भी ऐसे ऐसे करके बंदा है। तो उसकी वाइफ ऐसे नहीं होती, नहीं करना बिजनेस, कौन था वो बंदा, ऐसे नहीं होती। वो अपनी वाइफ को सारी बातें बताते, उसी वाइफ को बोलते चलो कोई बात नहीं, आप कर दो इन्वेस्टमेंट, हमारी एक बंजर जमीन पड़ी है जिसमें वैसे ही कुछ भी नहीं होता, आप उसको सेल कर दो और पैसा इन्वेस्ट कर दो। जहां पे मैं आपको बता रहा हूं, जब माइंडसेट, पैसा और टाइम का सही माइंडसेट नहीं होता, क्या सर्वनाश होता है वो आपको बताने जा रहा हूं। जो बंदा घर में सो रहा होता है ना, जो फर्स्ट बंदा घर पे सो रहा होता है, वो बंदा होता है सुस्ती, लेजी बंदा होता है। जमीन सेल करने की बात को 2-3 दिन ऐसे निकाल देता है, फाइनली वो एक दिन जमीन सेल करने की बात करने के लिए चला जाता है। जब जमीन सेल करने के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सभी तैयार हो जाते हैं, वो कहता है चलो कोई नहीं, साइन करने से पहले जो बंदा मेरे पास आया था ना बिजनेस आइडिया लेके, उसको कॉल कर लेता हूं। वो उस बंदे को कॉल लगाता है, वो बोलता है भैया, हाँ जी भैया बिजनेस स्टार्ट करें, मैं इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हूं, मेरी एक बंजर जमीन थी, मैं उसको सेल करने जा रहा हूं, उसको बेचने जा रहा हूं। आगे से पता क्या रिप्लाई आता है? हाँ जी भैया, कौन हो आप? मैंने आपको 2 दिन का समय दिया था, आप 1 हफ्ते के बाद आ रहे हो, 1 वीक के बाद आ रहे हो। थैंक यू सो मच, मेरे को इन्वेस्ट करने वाले बंदे ऑलरेडी मिल चुके हैं, मेरे को आपकी इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। वो बंदा आगे से कह देता कोई बात नहीं है जी, जमीन सेल करनी थी, अभी रहने दो। वो फोन बंद कर देता है, मालूम काट देता है। ठीक है, आपको पता है जो बंदा घर में सो रहा होता है, उसके पास जो बाहर से सेकंड बंदा बिजनेस आइडिया लेके आता है, उस बंदे को आप सभी लोग जानते हो, जानते हो? उस बंदे के घर के ऊपर एयरपोर्ट है। वो बंदा गंजा सा है, वैन डीजल जैसा गंजा सा बंदा है। पता चला भी? अमेज़न कंपनी का मालिक कौन है? बेजोस। उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसकी रियल स्टोरी है ये। समझ आ रहा है? बेजोस की आज के टाइम हर महीने का कंपनी का प्रॉफिट 200 बिलियन यूएसए डॉलर से भी ज्यादा है। जो बंदों ने खाली फोकट में स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया था, 10 बिलियन यूएसए डॉलर के हर महीने प्रॉफिट के मालिक वो बंदे भी बनते हैं। जो बंदे ने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी ना स्टार्टिंग में, वो बंदा बोल रहा है जी हर रोज जब सुबह होती है मैं एक मौत मरता हूं। समझ आया है? जब पैसा और टाइम का सही माइंडसेट नहीं होता, क्या सर्वनाश होता है। रियल स्टोरी है, यूट्यूब पे पढ़िए, देख लेना, बंदे का इंटरव्यू भी पढ़ा है। समझ आया? अभी हमारी मीटिंग के ओनली 5 मिनट रह चुके हैं। कितने? ओनली 5 मिनट की हमारी मीटिंग ये रह चुकी है। ये 5 मिनट और भी कीमती, अभी पूरे कान अच्छे तरीके से ओपन करना। ये 5 मिनट के अंदर 2 कोड हमारे रह चुके हैं। एक कोड मैं 4th कोड आपको बताने जा रहा हूं। 4th कोड क्या है जी? डायरी के ऊपर लिखिए। 4th कोड क्या है? एम फॉर मनी, पैसा। अभी हमारा एक कोड रह चुका है,
100 एक्शन टेकर की कैटेगरी में आप कैसे आओगे, ये आपको बताने वाला हूं मैं। 100 एक्शन टेकर को मिलने क्या वाला है, सबसे बड़ी बात तो यही है, जो सरप्राइज है वो मिलने में क्या वाला है, यही तो बात है, ये आपको बताने वाला। एक हमारा कोड रह चुका है, तो ये 5 मिनट बड़े ध्यान से सुनना। 5 मिनट पहला मैं आपको बताने वाला हूं 100 एक्शन टेकर को मिलने के बाद। आपको पता है हमारा काम है एसेट मैनेजमेंट और लीड मैनेजमेंट का। एसेट मैनेजमेंट और लीड मैनेजमेंट का हमारा टीम वर्क है, कैसा रहेगा। पहला जो एक्शन टेकर को मिलने वाला, फर्स्ट आपको हमारे तरफ से जो भी 100 एक्शन टेकर रहेंगे, हमारे तरफ से स्टार्टिंग में आपको हमारे तरफ से 50 क्लाइंट आपको दिए जाएंगे। सर जी तो बहुत अच्छी बात है, 50 क्लाइंट शुरुआती तौर में, वो कहां से मिलेंगे। मैं आपको लेके चल रहा हूं अपने इंस्टाग्राम, कहीं पे नहीं, यहाँ पे अपने फोन के अंदर दिखा रहा हूं। आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा। इंस्टाग्राम की बायो के अंदर ना एक लिंक दिया हुआ है, अभी नहीं जाना वहां पे, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। इस लिंक को जब भी कोई बंदा ओपन करता है तो वहां पे ना एक फॉर्म ओपन होता है, ये फॉर्म सबमिट होता है और इसका जो एक्सेस है मेरे पास रहता है, मेरे सिस्टम के पास रहता है। जस्ट वेट। बहुत सारे लोग जो कहते हैं सर हमने काम करना है, हमने ग्रो होना है, हमने ऑनलाइन घर बैठ के कैसे पैसा कमाना, सर हमें बताओ, हम कमाना चाहते हैं, ये आपको बता रहा हूं। ये फॉर्म मैं डाटा बता रहा हूं आपको, पिछले 17-18 दिन का कितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया, 2895 है ना, 2895 इतने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया। ये वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। और भी डाटा बताता हूं आपको, जस्ट वेट। इसको ओपन किया मैंने, यहां पे ये वो लोगों की डिटेल हमारे पास आती है, इनका नाम, इनका फोन नंबर, ये मैं आपको नहीं दिखा सकता, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर है, एलएलबी कर रहा है, जीएनएम कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर है, बीसीए के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, एमबीए की कर रहे हैं, है ना, +2 आईटीआई, है ना। तो ये वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। ये बंदे फॉर्म सबमिट करके यहीं पे नहीं रुकते, उसके बाद मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनली मैसेज भी करते हैं, वो मैं नहीं चेक करता, वो सिस्टम में ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ चीज को वहां पे कोई भी रिप्लाई नहीं होता। ये फॉर्म सबमिट होते हैं तो जहां से होता है। आपने क्या करना है, जब आप 100 एक्शन टेकर की कैटेगरी में आओगे, आपको 50 लोग, ये लोग जो करना चाहते हैं, सर हमें करना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो 50 लोग आपको दिए जाएंगे। आपने मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपने क्या किया, जैसे रवि जी हैं दिल्ली से, तो आपने बोला हेलो, आपने कॉल लगाई उनको, हेलो आप रवि जी बोल रहे हैं, वो बोले हाँ जी रवि जी बोल रहे हैं। रवि जी आपने ना फॉर्म सबमिट किया था ऑनलाइन काम करने के लिए, वो कहेगा हाँ जी सर। आप इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए ऑनलाइन, वो कहेगा हाँ जी सर, मैं फॉर्म सबमिट तभी किया अगर इंटरेस्टेड हूँ, सही बात है ना। तो वो कहेगा हाँ जी इंटरेस्टेड हूँ। आप बोलोगे जिस नंबर से मैंने आपको कॉल किया, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इसके ऊपर ना मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको जहां पे एक लिंक सेंड करूंगा या करूंगी 20 मिनट का, वो 20 मिनट का लिंक देखने के बाद आप मेरे को बता देना भी आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, समझ आ रहा है। तो वैसे ही आज से ना तकरीबन 2 वीक पहले की बात बता रहा हूँ, आज से लास्ट जो वीकेंड था उसके बारे में बता रहा हूँ। उस टाइम क्या होता है कि लड़का था जो अपना 2cc लेवल, मान लो फास्ट टैग से बिजनेस शुरू किया, उसको वो 100 एक्शन टेकर कैटेगरी में आया था, तो उसको 50 क्लाइंट दिए गए, ऐसे ही उसको 50 क्लाइंट दिए गए। उसने क्या किया, कॉल की, सभी को कॉल नहीं की, उसने 13-14 लोगों को कॉल की, 11 लोगों ने तभी उसके साथ सिस्टम के अंदर काम शुरू किया। और उनमें से 4 लोग ऐसे थे, बड़े ध्यान सुनना, 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने उनसे पूछा सर आपने कैसे स्टार्ट किया, मान लो स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, कैसे स्टार्ट किया। तो वो बोला भैया मेरे को तो एक बात पता थी भी, पूरी लाइफ में ये लेवल एक बार करना है, पूरी लाइफ में एक बार ये लेवल करना है, उसके बाद पूरा जिंदगी कमाने के लिए तो मैंने तो फास्ट टैग चूज किया, क्योंकि मैं ज्यादा इनकम से शुरू करने वाला था, फास्ट ग्रो करना चाहता हूं, इसलिए किया। वो 4 बंदे बोले उसको सर आपने फास्ट टैग से शुरू किया, हम भी फास्ट टैग से शुरू करेंगे। और कल की ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया था, अगर कोई पर्सन आपके साथ अपना 2cc लेवल कंप्लीट करके अपना बिजनेस शुरू करता है तो आपको तकरीबन 7500 रुपए आता है, समझ आया।
4 लोगों के साथ मल्टीप्लाई करे कितना हुआ? 7,000 7,000 14,000 14,000 14,000 28,500 500 रुपये ऊपर भी है। कितना बना? 30,000 रुपया। एक वीक के अंदर इस बंदे ने 30,000 रुपए कमाया। मैंने कितना कमाया था 21 दिन के अंदर? 26,000 रुपया। मेरे सिस्टम के अंदर वो चीज अब डबल ट्रिपल हो चुकी है। लोग एक वीक के अंदर 30,000 रुपए कमा रहे हैं। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ऐसे बातें नहीं बता रहा अभी आने वाले समय में ये करने वाला हूं। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी हो रही है। क्या मिलेगा? आप सभी को हमारे तरफ से 50 क्लाइंट दिए जाएंगे, पहला। दूसरा, हमारा अगले महीने की 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख से हमारे सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। अल्टीमेट सेशन, जिसको हमारे सिस्टम के 5 मैनेजर परफॉर्म करने जा रहे हैं। वो ऐसे सेशन, वो सेशन आपने अटेंड कर लिया। सेशंस के अंदर 4 मंथ का एक्शन प्लान आपको बताया जाएगा। आप 4 मंथ के अंदर 6 फिगर अर्नर कैसे बन सकते हैं, मीनिंग मैनेजर कैसे बन सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। अगर आपने वो सेशन अटेंड कर लिया तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि उस सेशन के अंदर हम 500 लोगों को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। उस सेशन के लिए 500 लोगों की सीट्स हैं, बट 400 लोग ऑलरेडी विद इन पिछले 1.5 महीने के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलरेडी अपनी सीट्स होल्ड कर चुके हैं। उनकी सीट्स उन सेशंस के लिए आज से 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं। ओनली 100 लोग लेफ्ट हैं, इसीलिए आज 100 एक्शन टेकर की बात हो रही है। समझ आ रहा है 100 एक्शन टेकर की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है सेशन के लिए। वो 3 सेशन होने वाले हैं, 5 हमारे मैनेजर उन सेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं। उन सेशन को अटेंड कर लिया, मीनिंग आप, हमारा मिशन है, चैंपियंस क्लब का मिशन है, उनमें से 500 बंदों में से 400 बंदों को 2022 पूरे होते होते हमने पूरी जिंद जान लगा देनी है। उनको 6 फिगर अर्नर बनाना है। उनमें आप भी हो सकते हो, ठीक है जी। ये आपको उसके अंदर जाने का मौका मिलेगा। सेकंड, थर्ड, 2 तारीख से, अगले महीने की 2 तारीख से हमारे बैचेस स्टार्ट है। समझ आ रहा है? हम बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। उन बैचेस के अंदर एंट्री आपकी होगी। फोर्थ, उन बैचेस के अंदर एंट्री आपकी होती है, आपको डे 1 की इनकम आपकी शुरू होने वाली है। जो सबसे बड़ी बात है, उससे और भी बड़ी बात है, डे 1 की इनकम वो 200 रुपये भी हो सकती है, वो 500 रुपये भी हो सकती है, वो 800 रुपये भी हो सकती है, वो 1000 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। वो आप पे डिपेंड करेगा। समझ आ रहा है? ओके। और उसकी अगली बात, सबसे बड़ी बात, मैं आज बताने वाला नहीं था बट आपको बताने वाला हूँ, द लास्ट ऑफर जो 100 एक्शन टेकर के लिए रहेगा, किसी और के नहीं। आपको 2cc लेवल बताया गया कितने में कंप्लीट होता है? 35,000 में। 100 एक्शन टेकर के लिए ऑफर है। कितनी तारीख है? 25 तारीख। 28 तारीख तक आप लोग, ये आपका 9,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 9 से लेकर 10,000 तकरीबन ये लेवल आप 26,000 में कंप्लीट कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा ऑफर है। समझ आ रहा है? 100 एक्शन टेकर के लिए रहेगा और किसी के लिए नहीं रहेगा, दूसरे लोगों को नहीं रहेगा। समझ आ रहा है? ओके जी। ये मिलने वाला है। ये 5-6 चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये 100 एक्शन टेकर को मिलेंगी। अभी हमारी 2 मिनट की मीटिंग रह चुकी है। इसके अंदर हमारा, आप 100 एक्शन टेकर की कैटेगरी में कैसे आओगे? सेकंड, एक कोड रह चुका है। अभी 5वां कोड के बारे में बताने जा रहा हूं। 5वां कोड आप सभी लोग लिख सकते हैं। 5वां कोड है एस फॉर सिद्धू, जो मेरे सरनेम से शुरू होता है। सिद्धू को जानते हो सभी? सिद्धू मूसेवाला सभी जानते होंगे, है ना? बहुत ग्रेट बंदा है। अभी ये 1 आधे मिनट की मीटिंग रह चुकी है। 100 एक्शन टेकर कैटेगरी में कैसे होगा, ये बड़े ध्यान सुना। 100 एक्शन टेकर कैटेगरी में आने के लिए क्या करना है? जिस बंदे ने व्हाट्सएप के ऊपर आपको इस मीटिंग का लिंक सेंड किया था, पहले उसको बोलना सर आई एम रेडी, मैं 100 एक्शन टेकर की कैटेगरी में आना चाहता हूं। पहले ये बात होनी चाहिए आपकी। दूसरा, अभी नहीं करना, पहले इस मीटिंग की खत्म होने के बाद की प्रक्रिया है। आपने करना है स्लॉट बुक। 100 एक्शन टेकर की कैटेगरी में आने के लिए आपको करना पड़ेगा स्लॉट बुक। स्लॉट बुक करने की अमाउंट है 1200 रुपए, 1,200 रुपए। अब बोलोगे सर 1,200 रुपए, सर जी पैसे क्यों? और ये पैसे ऐसे, सर हमारे पैसे ऐसे जाएंगे? नहीं, बड़े ध्यान सुनना। जो स्लॉट बुक करने की अमाउंट है, स्लॉट बुक क्यों करेंगे ये भी बताऊंगा।
1200 अमाउंट जी आपकी ऐसे नहीं जाएगी, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, ये उसके अंदर ही ऐड होगी, समझ आ रहा है। स्लो ट्रैक कितने में बताया था मैंने, 9000। अब वो चाहते हो कि मैं 8-9 हजार महीने की स्टार्टिंग करूं, आप कह रहे हो मैं स्लो ट्रैक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। स्लो ट्रैक कितने में है, 9000 में 1200 रुपए आपका आ चुका है, 7800 रुपए आपका रह चुका है, समझ आ रहा है। उसके अंदर ही इंक्लूड होगा, अलग से नहीं है। दूसरा, आप कह रहे हो सर मैं मीडियम ट्रैक से स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं तकरीबन 20-22 हजार से मेरी स्टार्टिंग हो जाए, लगभग मैं इससे ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं, तो मैं यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं। आप कह रहे हो मीडियम ट्रैक, मीडियम ट्रैक कितने में, 18,000 में 1200 रुपए आपका आ चुका है, तकरीबन 16,800 रुपए आपका रह चुका है, समझ आ रहा है। ये अमाउंट उसके अंदर ही ऐड होगी, अलग से नहीं है। उसके बाद आप कह रहे हो सर मैं फास्ट ट्रैक से शुरू करना चाहता हूँ, वो तकरीबन कितने में, 35,000 में है ना, तकरीबन 1200 रुपए आपका आ चुका है, 1200 रुपए आपका आ चुका है, 33,800 रुपए आपका रह चुका है। ये स्लॉट हम क्यों बुक कर रहे हैं, ताकि भैया हमें सीरियस लोग चाहिए, हमें नॉन सीरियस बंदे नहीं चाहिए, समझ आ रहा है जी। क्योंकि इन लोगों के ऊपर जो 100 एक्शन टेकर रहेंगे, इनके ऊपर हम अपना पर्सनली टाइम उनके ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। हमने अपना मिशन भी पूरा करना है जी, हमें सीरियस लोग चाहिए। कितने लोग अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं, अपने फ्यूचर को लेके, हाँ उन लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए नहीं है, समझ आ रहा है। जो स्लॉट बुक भी वही बंदे करवाए। हाँ, स्लॉट बुक करने की जो अमाउंट आपको बोली है, सीरियस लोग ही इन चीजों के अंदर आए, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, जैसे ये मीटिंग अभी खत्म हुई है, तकरीबन 9:30 खत्म हो चुकी है, जब 8 मिनट ऊपर जा चुके हैं, तब क्या हुआ था, विद इन 1 घंटा सवा घंटा के अंदर, है ना, तकरीबन 75 मिनट के अंदर, तकरीबन तकरीबन 11:15 के टाइम तक, तकरीबन उस टाइम क्या हुआ था, हमने ओनली 100 लोगों को ही, सॉरी 50 लोगों को ही सिलेक्ट किया था, बट तकरीबन 384 इतने लोगों ने अपनी अमाउंट सेंड कर दी थी। फिर भी भैया हमने पहले 100 लोगों को ही मौका दिया था, 50 लोगों को ही मौका दिया था। ये बात बड़े ध्यान से, क्योंकि फास्ट हो रहा है, बहुत सारे लोग, क्योंकि लोग बहुत सीरियस है। उसके बाद मैंने आपको मैसेज करने को पता क्यों बोला है, पहले उस बंदे को मैसेज करो, क्यों बोला है, क्योंकि उस बंदे ने इस मीटिंग के अंदर ऐसा नहीं अकेला आपको ऐड किया होगा, बड़े ध्यान सुनना, उसने 10 लोगों को भी ऐड किया हो सकता है, 12 को भी किया हो सकता है। अगर उसके पास मौका है ओनली वो 2 लोगों को, मैक्सिमम 3 लोगों को ही 100 एक्शन टेकर कैटेगरी में ऐड कर सकता है, उससे ज्यादा लोगों को 100 एक्शन कैटेगरी में ऐड नहीं कर पाएगा वो। अगर आपसे पहले उसने किसी और बंदे को मौका दे दिया तो आपका चांस गया, फिर आप बाद में नहीं कहना सर मैंने करना था, यही करना था, फिर भैया वो भी नहीं कर पाएगा, वो भी करवा नहीं पाएगा आपको, समझ आ रहा है। तो पहले उसको मैसेज कर लो, ठीक है। उसके बाद जब आपका स्क्रीनशॉट सिस्टम के अंदर आएगा, सिस्टम के अंदर आ गया तो आपका नाम लिख दिया जाएगा 100 एक्शन टेकर की कैटेगरी में। हाँ, अमाउंट सेंड कर दोगे तो उसको पूछ लेना सर मैं 100 एक्शन टेकर की कैटेगरी में आ रहा हूँ, अगर नहीं आए मान लो जैसे मैंने आपको बोला गिनती ज्यादा होगी तो आपके वो पैसे वापस भी हो जाएंगे, समझ आ रहा है। उसी टाइम वो आपको बता ही देगा, पहले ही बता देगा आपको, वो पहले ही बता देगा भाई सर भी इतनी सीट्स रह चुके हैं, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो आपको पहले ही बता देगा, समझ आ रहा है। 100 एक्शन टेकर की कैटेगरी में आने के लिए। ओके चैंपियंस, समझ आया सभी को। तो बाकी जल्दी जल्दी अपना स्लॉट बुक करें, कोई भी पर्सन रह ना जाए, आप सभी को हम मिलते हैं 1 तारीख से लेके जो 3 तारीख तक हमारे सेशन हो रहे हैं उन अल्टीमेट सेशंस के अंदर। बाकी मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बाकी कोई भी बंदा रह ना जाए, जितने भी लोग सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, ठीक है जी। ये सिस्टम उनके लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो बाकी वो सच्चे पातशाह वाहिगुरु से मैं हर टाइम यही प्रेयर करता हूँ, आपके लिए भी यही प्रेयर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, वाहिगुरु इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो खुशियां सिस्टम की बदौलत मेरे को मिली हैं, मेरी फैमिली को मिली हैं, ये सारी खुशियां आपके घर पे भी हैं, ठीक है जी। ओके चैंपियंस, बेस्ट ऑफ लक।